अरे क्या बात है अब्दुल, आज नए साल की पहली सोडा पीनी है और अभी तक कोई आया नहीं है। हाँ गिरा भाई सब आते ही होंगे। हाँ वैसे बात तो सही भाई, नए साल का पहला सोडा कौन मिस करेगा। बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। चमत्कार हो गया, तुम जल्दी आ गए जेठालाल। नहीं भाई, मैं जल्दी नहीं आया, तू लेट हो गया है। और तुझे पता है ना, साल के पहले दिन जो होता है फिर पूरा साल वही होते रहता है। मतलब आज तू लेट हुआ तो अभी पूरा साल तू लेट होगा। तो आज से मैं तुझे लेट लतीफ बुलाऊंगा। जेठालाल, एक बार कोई लेट आया तो उसको लेट लतीफ नहीं बोलते भाई। तुम्हें मुझे लेट लतीफ बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी तरह हर बार लेट आना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, अफसोस तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देखते हैं। ए देखो, गोकुल धाम के वन्य जीव आ रहे हैं। वन्य जी हाथी और पोपट। वन्य जी। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड बढ़िया बढ़िया। और हाथी भाई, अभी सोडा कब से पीनी है? चलो आओ, बैठो बैठो। आया प्रभु। अब्दुल यारा, और नए साल का सबसे पहला नींबू सोडा सबके लिए बना। हाँ हाँ बनाता हूँ। सोडी, अय्यर भाई अभी तक आए नहीं है, वो आ जाए फिर सब साथ में पीते हैं। अय्यर भाई नहीं आया अभी तक? आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? अय्यर भाई नहीं आया अभी तक। जी ऐसा बोलिए। मुझे नहीं लगता अय्यर भाई अभी आएंगे। अरे वो लेते हैं ना नए साल में क्या वो सोल्यूशन, तो मुझे लगता है अय्यर भाई ने नए साल में सोल्यूशन लिया होगा कि भाई नए साल में मुझे सोडा नहीं पीनी है। जेठालाल, उसको सॉल्यूशन नहीं रिजोल्यूशन बोलते हैं। और मैंने सोडा न पीने का रिजोल्यूशन नहीं लिया है और ना कभी लेगा। अरे पर आप इतना खींच क्यों रहे हो अय्यर यार? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल के मजाक की आदत है, मजाक कर रहा है वो। मस्त रहो तुम। अरे भाई चलो, अब तो कोरम पूरा हो चुका है, दौरे सोडा शुरू किया जाए। भाई अब्दुल, एक मिनट, इससे पहले के दौरे सोडा शुरू हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इरशाद। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस नए साल की पहली शाम पे पहली सोडा पीने के लिए सोडा शॉप पे आए हुए सभी गोकुल धाम सोसाइटी के मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे मेन बात बोलो। यही मेन बात थी भाई। अच्छा चलो, इससे पहले दौरे सोडा शुरू हो, आजकल मैसेजेस बड़े आते हैं ना नए साल के, तो फोन पे हमारा एक दोस्त एक अच्छा संदेश भेजा है, जरा वो पढ़ के सुना कि कायनात का हर रंग लेके और हर रंग का फूल लेके, हर फूल की खुशबू लेके, खुशबू भरे लम्हे लेके और लम्हों में भरी ये जिंदगी में तुम्हारे नाम करता हूँ और नए साल का सलाम करता हूँ। मैं बाबा दोस्त के लिए भाई जिसने भेजा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ यारो, और जब तक अब्दुल नींबू सोडा बना रहा है तब तक नींबू पे मैं एक चुटकुला सुना। एक बार मास्टर जी ने क्लास के अंदर स्टूडेंट से पूछा कि समुंदर के बीच में अगर नींबू का पेड़ हो तो नींबू कैसे तोड़ोगे? शरारती गुल्लू ने जवाब दिया, चिड़िया बनकर। चिड़िया? एग्जैक्टली, मास्टर जी ने यही पूछा, तू चिड़िया कैसे बनेगा? तो गुल्लू ने कहा, मास्टर जी पहले आप ये बताइए कि आप समुंदर के बीच में नींबू का पेड़ कैसे उगाएंगे, तब मैं आपको चिड़िया बन के बताऊंगा। बराबर बराबर। मास्टर जी पक्का भिड़े जैसे हो गए। मास्टर मतलब भिड़े, मैं क्यों? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। और वो लड़का जरूर कच्ची मारू होगा। वैसे ये नींबू है कमाल की चीज भाई। ये नींबू जो है हंसा भी सकता है, जैसे अभी इस लतीफे में हंसाया, और ये नींबू रूठी बीवी को मना भी सकता है। मतलब अभी अंजलि भाभी को मेहता साहब ने नींबू के फायदे गिना है, तभी अंजलि भाभी ने मेहता साहब को यहाँ सोडा शॉप पे आने की परवानगी दी भाई। अच्छा भाई अब्दुल, तेरा ये सोडा में जो नींबू है ना, आज उसी वजह से मैं आ पाया हूँ मैं, वरना आने नहीं देती हूँ। मैंने कहा भाई नींबू के बड़े फायदे गिनाए तो आने दिया। नींबू काम आ गया आज। नींबू तो सोडा की जान है, उसके बिना सोडा वीरान है।
और नींबू ही सोडा की आन बान और शान है। हाँ, नींबू के बिना सोडा मतलब सांभर के बिना इडली। जलेबी के बिना फाफड़ा। अरे बाप रे, और जैसे मक्खन के बिना आलू दा परांठा। जैसे पूरन के बिना पोली। नींबू के बगैर सोडा वैसे ही है जैसे बिना चाशनी के रसगुल्ला। नींबू के बगैर सोडा वैसा ही है जैसे करेले बिना मेरा भोजन। दोस्तों आप सब कुछ भी कहो, भाई मेरे लिए नींबू के बगैर सोडा का मतलब है शादी के बगैर का कुंवारा इंसान। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल तुम समझ नहीं रहे हो। हम सारे लोग कैसी उपमाएं दे रहे हैं खाने पीने की, और तुम बीच में शादी लेके आ गए। सही बात। मेहता साहब, यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही और आपको उपमा की पड़ी है। अरे पोपो तो हर बात में अपनी शादी का दुखड़ा लेके सबका मूड को खराब कर देता है यार। अभी मूड खराब करने की बात छोड़ो, सब लोग नींबू सोडा पीते हैं और मूड अच्छा करते हैं। हाँ बिल्कुल, चल बना बना अब्दुल सोड। अब्दुल कहाँ गया? अब्दुल होने देते थे। अरे अब्दुल अभी तो इधर ही था, किधर गया? अरे अब्दुल, सॉरी भाई, मैं इधर ही हूँ। अरे वहाँ नीचे क्या कर रहा है? और सबके लिए मस्त नींबू सोडा बना। बना बना बना। हाँ। वो आज सोडा नहीं पी सकते, क्यों क्यों? क्यों क्यों क्यों? एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम? अरे जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे भाई, तुम सोडा तो पिलाओ। सही बात है। वो नींबू खत्म हो गया है। क्या? अरे यार, हाँ, वो मैं नींबू ही ढूंढ रहा था। नीचे झुककर मैं यही देख रहा था, लेकिन एक भी नींबू है नहीं। अरे अभी नींबू के इतने सारे फायदे गिनवाए, अभी बिना नींबू का सोडा कैसे पी सकते हैं? नहीं सवाल नहीं। तो मतलब आज का सोडा पीना कैंसिल? ईगल कर रहे हैं पिड़ू, और सोडा पीना कोई कैंसिल नहीं होगा। साल का पहला दिन है, अगर आज कैंसिल कर दिया ना नींबू सोडा पीना, तो पूरे साल नींबू सोडा पीना कैंसिल ही रहेगा। हाँ जी ना, आज तो कैसे भी करके नींबू सोडा पीना ही पड़ेगा। सही बात है। हाँ, लेकिन नींबू कहाँ से आएगा? बीड़ा जा जाके नींबू लेके। मैं क्यों लाऊं? अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते गोकुलधाम सोसाइटी की एकमेव सोडा की दुकान के लिए नींबू लाने की जिम्मेदारी तेरी है। कुछ भी, यहाँ पे जिम्मेदारी की बात कहाँ से आ गई पोपटलाल? और अगर घर पे नींबू होते तो मैं डेफिनेटली लेके आता, लेकिन घर पे नींबू है नहीं। ओप्पो तो पिड़ू को क्यों बोल रहा है? तो एक काम कर, अपने घर जा और नींबू लेके आ। नहीं, वो क्यों नहीं पोपो? देखो, अभी मुझे बोल रहा था नींबू लाने के लिए, अभी खुद को बोला तो मना कर रहा है तू। अरे लोग दोस्तों के लिए जान देते, तुम नींबू नहीं दे सकते? अरे भाई चाहिए तो पैसे ले लेना। हाँ? अरे भाई पैसों की बात नहीं है, मैं हमेशा अपने घर पर नींबू का स्टॉक रखता ही हूँ। लेकिन क्या है ना, अभी मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है ना, इसलिए मैं नींबू अवॉइड कर रहा हूँ। ओह। अरे मेहता साहब, आपने तो अंजलि भाभी को नींबू के फायदे गिनवाए थे ना, तो आपके घर पे नींबू होंगे, आप जरा लेके आइए ना प्लीज। मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना कि मैं जाके नींबू लेके आऊंगा। अंजलि ने कितनी मुश्किल से भेजा, जेठालाल तुम्हें तो पता ही है, और अभी वापस चला गया तो आने नहीं देगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मेहता साहब जैसा ही है। मैं अभी घर पर नींबू लेने गया ना, तो बापूजी मुझे वापस नहीं आने देंगे। हाँ हाथी भाई, सही बात है। बात नींबू की सोडी ने शुरू की थी, तो सोडी ही लेके आएगा नींबू। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैंने रोशन डार्लिंग को जाके नींबू मांगे तो रोशन डार्लिंग तो सोचेगी कि मैं नींबू के बहाने से जरूर कुछ पार्टी शार्टी का चक्कर चला रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नाराज हो सकती है छोड़ी। वैसे भी हमारी पत्नियां रोज नाराज होती हैं कि किसी न किसी बहाने से आप सोडा शॉप चले ही जाते हो। और अब नींबू का क्या करेंगे? मैं क्या बोलता हूँ, बगैर नींबू का ही सोडा पी लेते हैं ना। पिड़ो, मुश्किलों से जो हार मान ले वो कायर होते हैं। वीर वो होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं सीना तान के। हाँ सही बात है। अरे लेकिन अभी सीना तन के जाएंगे, नींबू कहाँ से लाएंगे भाई? कोशिश तो कर सकते हैं वीर पिड़ू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटी की बात से सहमत हूँ। कहीं से भी नींबू का बंदोबस्त करते हैं, और आज तो नींबू वाली सोडा ही पीते हैं। सही बात है। अरे लेकिन जेठालाल टाइम तो देखो भाई, सारे सब्जी वाले घर चले गए होंगे, कहाँ से लाएंगे नींबू? भिड़े भाई, आगे रोड पर एक सब्जी वाला है जो देर रात तक खुला रखता है। वहां नींबू मिलने का चांसेस है। यस, आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर आता हूं। अब्दुल एक मिनट रुक। दोस्तों, इतना बढ़िया मौसम है, अच्छी हवा चल रही है, हम लोग पैदल चलते ना नींबू लेने के लिए।
नींबू लेने के बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी और खाना भी हजम हो जाएगा। चलो लेके आते हैं। हाँ चलिए चलिए। लेकिन खाना हजम हो जाएगा तो फिर सोडा पीने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई तू मत पीना यार, 1-2 काज हो रहे हैं, चलो ना। चलो चलो भाई चलो, मुझे भी कल के लिए टमाटर लेने। चलो चलो भाई। अरे एक मिनट, ओ भाई चलते हैं मतलब क्या? चल के थोड़ी जाएंगे, सोडी की जीप में जाते हैं ना। जेठा भाई चल के जा सकते हैं, सब्जी वाला नजदीक ही है। अरे भाई अभी रात को कहाँ अभी चल के जाएंगे, सोडी की खुली जीप में जाएंगे, मस्त हवा चलेगी, मजा आएगा। हाँ? जेठालाल तुम एक नंबर के आलसी हो। मैं आलसी? मैं आलसी? हाँ आलसी, जरा सा भी चलने को बोलो तो आलस करते हो। अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ मैं कितना स्फूर्तिला हूँ। यहाँ से चल के हम लोग नींबू लेने जाएंगे, वहां से नींबू लेकर चल के वापस ही आएंगे और नींबू सोडा पी के मैं और तुम हम दोनों अहमदाबाद तक चल के जाएंगे। चलो। ऑल द बेस्ट पोपटलाल। अरे क्या बोलते बेस्ट भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों 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 नहीं जा रहे हो भाई? अरे भाई अहमदाबाद तुम्हारा ससुराल है, तुम जाओ भाई, मैं क्यों जाऊँ? अरे अभी तुम ही कह रहे थे ना मैं चलने का आलसी हूँ, तो आओ मेरे साथ चल के देखो मैं कितना चल सकता हूँ। नहीं नहीं, वैसे जाओ जाओ पोपटलाल, अहमदाबाद जाओ। जेठालाल का ससुराल है अहमदाबाद, लेकिन बड़ा शहर है, तुम्हारा भी संभावित ससुराल हो सकता है, जाओ। नहीं बराबर है भाई, ससुराल हो सकता है, लेकिन मैं चल के क्यों जाऊं? मैं फ्लाइट से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा? अगर मैं चल के गया अहमदाबाद तो लड़की वाला क्या सोचेंगे कि लड़का इतना गरीब है कि उसे चल के अहमदाबाद आना पड़ा। अरे अहमदाबाद की छोड़ो पोपटलाल, अभी फिलहाल सब्जी वाले तक तो चलते हैं। हाँ लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नींबू लेने के लिए सबको जाने की जरूरत नहीं है ना अय्यर भाई। मैं अकेला क्यों जाऊं? तो ठीक है आप यहाँ बैठो, हम लोग नींबू लेके आते हैं। तो जेठा मैं अकेला इधर क्यों बैठेगा? अरे अय्यर भाई आपको जाना भी नहीं है, इधर बैठना भी नहीं है, तो करना क्या है? अरे अब्दुल यहाँ अकेला है, उसको यहाँ बैठ के कंपनी दो। हाँ अय्यर भाई मैं हूँ ना यहाँ पर। तो जेठालाल अब्दुल को कंपनी तुम दो, और वैसे भी तुमको चलना पसंद नहीं है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है भाई? चलो चलो आज दिखाता हूँ मैं आपको, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलो रेस तुम्हारे साथ? इसमें करके हंसने की क्या बात है? जेठालाल मैं एक टांग पर भी चलाना तो भी तुमसे रेस में जीत जाएगा। हैं? तो चलो 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 लंगड़ी करो, अब मैं दोपहर से चलता हूँ। ओ यारो, ठंड में ठंड पाओ और आराम से जाते हैं, नींबू लेके आते हैं और साल का पहला नींबू सोडा सारे यार मिलके पीते हैं। अरे नहीं 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 भाई, सोडी आराम से जाते नहीं, जल्दी से नींबू लेके आते हैं, सोडा पी के घर जाते हैं भाई। अरे मेहता साहब आप तो डबल डॉल किया, दोनों तरफ से बात करते हैं। पहले आप कह रहे थे कि मस्त है, टहलते टहलते जाते हैं, सैर हो जाएगी, अभी बोलता है नहीं 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीप में जाते हैं ना तो जल्दी हो जाएगा फटाफट। जीप ये चाबी लेने जाएगा, जीप निकालेगा, जीप में बैठ के जाएंगे, इतने में तो पैदल चल के आ जाएंगे जेठालाल। अरे इतना हाँ चलो खुली हवा में मस्त जीप, और जल्दी आना। अरे संभालो यार भाई। अरे वो रहा सब्जी वाला। अरे वो तो जा रहा लगता है। एक मिनट भाई साहब, हाँ गया गया भाई साहब, रोक लेगा भाई। भैया एक 8 नींबू चाहिए। लाओ भाई 80 रुपए दीजिए। 80 रुपए? हाँ 10 रुपए का एक है। 10 रुपए का एक नींबू? नींबू इतना महंगा थोड़ी होता है। मेरा तो यही भाव है, लेना है तो लीजिए। अरे लेना है तो लीजिए से क्या मतलब है भाई, लेना है इसलिए तो आया हूँ। और ये कौन सा तरीका है बात करने का? पोपटलाल क्या हो गया? भैया तू ही बता भाई, 10 रुपए का एक नींबू होता है? नहीं नहीं, 10 रुपए के तो 3 नींबू आते हैं। फिर क्या 10 रुपए का एक नींबू बोल रहा है? ओ भाई साहब, 10 रुपए का एक नींबू महंगा है भाई। फिर मैं भी यही बोल रहा हूँ, तो बोल रहा है लेना है तो लीजिए। ये तो खुल्लम खुली दादागिरी है भाई, लूट बचा रखी है। ओ साहब मुंह संभाल के बात कीजिए, हम सब्जी वाले कोई लुटेरे नहीं है। लेकिन काम तो लुटेरे जैसा ही कर रहा हूँ ना भाई। एक मिनट पोपटलाल शांति रखो, जाने दो ना भाई। कैसे जाने दूं भाई, नींबू जैसी चीज का कोई डबल भाव लगाता है? ये तो काला बाजारी। बहुत हो गया, कभी काला बाजारी कभी लुटेरा, समझते क्या हो अपने आप को? ओ कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अब एक काम कीजिए, हमको नींबू दे दीजिए। एक नींबू के 10 रुपए यानी 80 रुपए हम देने को तैयार। मैं देता हूँ, छोटी देता हूँ। हाँ भाई बांधो बांधो, 8 नींबू बांधो, ले लो इसमें से 80 रुपए ले लो। जेठालाल भाई इसके सामने घुटने मत टेको भाई, इसको 10 रुपए के 3 नींबू देने ही पड़ेंगे। अभी तो आप लोगों को मुझे नींबू बेचना ही नहीं है। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ।
मतलब मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव ऐसे से क्या मतलब है आतिफ भाई आपका? मैं भी प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा पेशा है भाई। इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। समझता क्या अपने आप को? अरे रुको भाई साहब, रुको। अरे बात सुन लो हमारी। देखिए भाई साहब, आप हमको नींबू दे दीजिए, हम बड़ी घास लेकर आए हैं। घास? अरे यार, घास लेके नहीं आए, हम बड़ी आस लेके आए भैया, बड़ी आस लेके आए। हाँ, हम बड़ी आस लेकर आए हैं। प्लीज हमको निराश मत करो, नींबू दे दो। एक बार बोला ना, आप लोगों को नींबू बेचने ही नहीं है। भाई साहब, बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए इस वक्त नींबू लेना बहुत जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है भाई साहब, सुन लो, प्लीज। हाँ। नहीं, आप लोग इनके साथ आए ना, मुझे नींबू देने ही नहीं है। कभी कालाबाजारी, कभी लुटेरा, मुझे नींबू देने ही नहीं है। अरे सुनो भाई, सुनो। एक काम करो, बस एक नींबू का 20 रुपए ले लो, ये लो। इसमें से 160 ले लो, दे दो। नींबू बेचने नहीं है। भाई साहब, पप्पू की कितना तू? यार पोपटलाल, अच्छे भले नींबू मिल रहे थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से हाथ आए नींबू चले गए। अरे भाई वो गलत दाम लगा रहा था। कोई गलत दाम नहीं लगा रहा था पोपटलाल, जरा उसके नजरिए से भी सोचो दोस्त। तो सुबह 3 बजे उठ के बेचारा 4 बजे होलसेल मार्केट से ये सब सब्जी लेके आता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो वो भी 2 पैसा कमाने का तो देखेगा ना भाई। और इतनी रात को हमें नींबू मिल रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा भाव तो देना ही पड़ेगा ना। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ दोस्तों? नहीं, सवाल नहीं। पोपटलाल, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भाई। इस वक्त कीमत नींबू की नहीं है, कीमत वक्त की है। लेट नाइट कभी हमें टैक्सी लेनी पड़ती है या रिक्शा लेना पड़ता है, तो किराया ज्यादा ही होता है ना, और हम देते हैं ना। तो उस वक्त हम थोड़ी बोलते हैं कि ये भाई लुटेरा है या कालाबाजारी कर रहा है, तो वक्त की कीमत है। सही बात है। सॉरी दोस्तों भाई, मैंने उस नजरिए से सोचा ही नहीं। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, इतनी रात को एक तो चल के यहाँ तक नींबू लेने आए, नींबू मिल भी गए थे कि तुमने सब्जी वाले को भगा दिया। यस, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। पर अब नींबू कहाँ से मिलेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता आतिफ भाई। चलो घर चलते हैं वापस। ए भाई, क्या वापस चलते हैं? नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखो जेठालाल, हार मान लो। नींबू चाहिए तो और चलना पड़ेगा। एक मिनट अय्यर भाई, आपको क्या लगता है मैं चल नहीं सकता हूँ? चलो एक काम करो, मेरे और पोपटलाल के साथ आप भी अभी अहमदाबाद चल के चलो। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, अपना तो हो गया ना क्लियर वहाँ। हाँ ठीक है अय्यर भाई, मैं और आप हम दोनों जाते हैं चल के। हाँ, आप देखना मैं कितना चल सकता हूँ। अरे एक मिनट जेठालाल, अभी रास्ते पे चलना नहीं है भाई, कोई रास्ता सोचो। नींबू कहाँ से लाए? हाँ सोचो। वैसे एक आइडिया है। क्या? किसी होटल में जाके हम लोग नींबू मांग सकते हैं। अरे भाई, ये एरिया में सबसे नजदीक वाला होटल भी काफी दूर है, और वहां जाके क्या पता वो होटल वाला नींबू हमें बेचेगा नहीं बेचेगा। आमतौर पे होटल वाले क्या छूटक सामग्री ऐसे बेचते नहीं है। सही बात है। एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन चलते हैं। अय्यर, दादर का मार्केट सुबह 4 बजे लगता है। अभी से जाके क्या करेंगे वहाँ पे, और घर पे क्या बोलेंगे? अरे नहीं आत्माराम, मैं दादर चलने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन चलने का बात कर रहा हूँ। क्या है, रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी वाले रहते हैं, तो शायद हमको वहाँ पर नींबू मिल जाएंगे। अरे भाई, स्टेशन तो काफी दूर है और अभी तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था सोडी की जीप में चलते हैं। अभी सोडी की जीप होती तो कहीं भी जाकर नींबू ले सकते थे। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या करें? अच्छा एक काम करते हैं, हम अब्दुल ही को फोन लगा के पूछ लेते हैं ना कि आसपास कोई और सब्जी की दुकान है क्या, वहां नींबू मिलेंगे कि नहीं, वो बता देगा। मैं अभी अब्दुल को फोन करता हूँ। लगा। बोले छोड़ी भाई, मिल गई नींबू? ओ नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? सब्जी वाला नहीं था? नहीं, सब्जी वाला मिला, लेकिन क्या? उसने हमको नींबू नहीं दिए। क्यों? अब्दुल, ये सब हम तुम्हें बाद में विस्तार से बताएंगे जब सोडा शॉप पे आएंगे तब। इस वक्त तुम हमें ये बताओ कि आसपास कोई दूसरा सब्जी वाला होता है क्या इस वक्त, या कोई दूसरी सब्जी की दुकान जो खुली हो इस वक्त? हाँ आसपास नहीं, अभी कोई खुला नहीं होगा। ओहो, और कोई रास्ता है अब्दुल? एक रास्ता है। क्या? अरे वाह की नहीं, जाने दो।
अरे अब्दुल क्या रास्ता है, बताओ बताओ प्लीज बताओ। नहीं जाने दीजिए, वो रास्ता आप लोग के लिए ठीक नहीं है। कोई रास्ता ठीक है कि नहीं है वो हम बाद में देख लेंगे, तू रास्ता बता। हाँ। अभी आप लोग जहाँ पर है उसके आगे एक बंगला है, उसके कंपाउंड में एक नींबू का झाड़ है, मैं रोज आते हुए देखता हूँ। अब्दुल तुम क्या कहना चाहते हो भाई? इतनी रात गए हम लोग वहां जाके उस बंगले वाले से नींबू मांगे? भाई ये क्या बात हुई? नहीं भिड़े भाई, नींबू मांगने की जरूरत नहीं है, वो बंगला बंद पड़ा है। वो बंगले के जो मालिक है ना, मिस्टर सक्सेना, वो अमेरिका में रहते हैं। अरे फिर तो बेस्ट है भाई, हम लोग जाते हैं और वो पेड़ से नींबू तोड़ लेते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो जेठालाल, एक नींबू के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? अरे एक क्या भाई, 8 नींबू चाहिए ना। हाँ भाई, तो आज हमने कमिटमेंट कर दी कि हम नींबू सोडा पियेंगे तो नींबू सोडा पियेंगे। हाँ चाहिए ही चाहिए। ए भाई अब्दुल, तो भाई रास्ता बता, कहाँ है ये बंगला? अभी आप लोग जहाँ पर हो ना, उसके थोड़ा आगे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का दवाखाना है। हाँ, वो चतुर्वेदी जी का दवाखाना। हाँ, उसके थोड़ा आगे जाओगे ना तो सामने एक बंगला है जिसका नाम है स्वीट होम। और ठीक है अब्दुल यारा, थैंक यू वेरी मच। अगर और कुछ जरूरत पड़ी तो फिर से फोन करूंगा। ठीक है सोडी भाई, जल्दी आना है। चंगा, थैंक यू। तो यार नींबू लेने चलते हैं। मिल गया ना रास्ता, मिल गया। कितना अच्छा बढ़िया रास्ता है। प्रॉब्लम है मतलब साहब एक विचार आया है, इरशाद, ये हम लोग एक नींबू फंड बनाए तो। नींबू फंड मतलब हम लोग एक किटी करते हैं, उसमें सब थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और वो पैसा अब्दुल को देते हैं कि भाई तू इसमें से एक नींबू का स्टॉक बना, अच्छा, सिर्फ हमारे लिए। मतलब सिर्फ हम इस्तेमाल करें? हाँ, औरों के लिए नहीं। बहुत बढ़िया आइडिया है। तो कम से कम ऐसे फिर रात को ये नींबू यात्रा तो नहीं करनी पड़ेगी ना? तो, हाँ। सही बात अपना है। स्टॉक है। क्या जेठालाल, अरे थक गए क्या? रिक्शा करके दूं? हाँ दौर मंगाओ, रिक्शा कहाँ है? मंगाओ। अरे जेठालाल, मैं इतना धीरे धीरे चल रहा है, थक गया क्या? मैं और मेहता साहब दोनों साथ में चल रहे, आपको मैं ही दिखा। मेहता साहब तो तुमको कंपनी देने के लिए धीरे चल रहा है। अरे तो मैं आतिफ भाई को कंपनी देने के लिए धीरे चल रहा था। थैंक यू जेठा भाई। डॉक्टर आदि, तुम जेठालाल को थैंक यू मत बोलो, ये फेंक रहा है, पास तो चल ही नहीं सकता। अच्छा आओ रेस लगाते, आओ। आ जाओ। अरे भाई आओ दिखाता हूँ। आप दौड़ रहे, दौड़ने का नहीं, पास चलो। अरे यारो रुको, ओ देखो बंगलो आ गया। ओए नींबू का पेड़ इतना तो नहीं है। नींबू, और मिल गया नींबू यारो। बिल्कुल इधर ही है नींबू का पेड़। ओ यारो अंदर है मतलब। गेट पर तो ताला है। यार भाई कभी कभी सच में मुझे शक होता है कि आप वाकई में साइंटिस्ट है या एवं ही। जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है? कुछ भी आप बोल रहे हैं यार भाई। अरे अब्दुल ने साफ बोला ना, बोला कि नहीं भाई कि बंगला बंद है और जो उनके मालिक है सक्सेना साहब अमेरिका में रहते हैं। तभी आदमी अमेरिका जाएगा तो बंगले को ताला मार के ही जाएगा ना, खाली ऐसा कुंडी अटका के थोड़ी जाएगा। ठीक है जेठालाल, पर ये बहस का विषय नहीं है भाई। नहीं बहस की बात ही नहीं है मेहता साहब। जब भी हमने अब्दुल को फोन किया, फोन स्पीकर पे था और अब्दुल की सारी बातें हम सबने सुनी थी, अय्यर भाई ने भी सुनी थी। फिर अभी अय्यर भाई पढ़े लिखे साइंटिस्ट होके ये बंगले का ताला देख के बोले यहाँ तो बंगले में ताला है। अरे जेठालाल ठीक है, पर जानबूझ के नहीं बोला, इतनी देर में भूल कर तात्कालिक प्रतिक्रिया दे दी कि भाई ताला लगा। मेहता साहब आज आप बहुत तरफदारी कर रहे हैं अय्यर भाई की, क्या बात क्या है भाई? अरे यार ये अय्यर की तरफदारी की बात नहीं है जेठालाल, इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा था कि ताला है। अभी ये सोचो कि अंदर कैसे जाना है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें क्या है जी, अभी जाके ताला तोड़ देता हूँ। अरे तोड़ी भाई, तुम्हें हर चीज तोड़नी क्यों होती है? सही बात है सोडी, ऐसे किसी के घर का ताला तोड़ना ठीक नहीं है। पिड़ू, फिर तू ही दस की करिए। सोडी, ऐसे किसी के भी घर का ताला तोड़ना गैर कानूनी है। ताला तोड़ के हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो भाई नींबू कैसे मिलेंगे? ए, कौन बोला? ओह, देखिए तो पोपटलाल जी बोले। अरे पोपटलाल जी आप कहाँ हो?
अरे यही हूँ। अरे तो कब से चुपचाप खड़े, कुछ बोल नहीं रहे। मौका ही नहीं मिला। चलो मैं आपको मौका देता हूँ, जाओ दीवार कूद के अंदर जाओ और नींबू तोड़ के लेके आओ। अरे मैं क्यों? अरे भाई तुम लंबे हो, आसानी से दीवार कूद के अंदर जा सकते हो इसलिए। अरे तो लंबा तो सोडी भी है, उसको भेजो। अरे भाई छोटी का तो तुम्हें पता है ना, वो अंदर जाएगा तो पूरा पेड़ उखाड़ के लेके आएगा। बराबर। हाँ। और दूसरा क्या है, छोटी को बहुत मौका मिला है बोलने का। तुम्हारी शिकायत थी ना भाई कि तुमको बोलने का मौका नहीं मिला है, तो ये तुम काम भी करो और जो मर्जी बोलो भी, जाओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं चुपचाप इधर खड़ा हूँ, मुझे ऐसा मौका नहीं चाहिए। भिड़ा जाएगा। अरे भाई तुम सोसाइटी की एकमेव सेक्रेटरी हो, सोसाइटी की एकमेव सोडा की दुकान में अगर नींबू नहीं है तो उसको लाने की जिम्मेदारी तेरी है। क्या क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल? सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का यहाँ पे क्या जाने देना? मैं नहीं जाने वाला। ओ छठो यारो, ओ मैं ही नींबू तोड़ के लेके आता हूँ। सोडी क्या कर रहा है? ये थोड़ी दीवार वो छोटी है उधर। अरे ये सोडी भाई, इधर आ। ऐसे मालिक के परमिशन के बगैर किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है भाई। भिड़े मास्टर, अभी तुम ये बात कह रहे हो? जब फोन पे अब्दुल ने बोला था तभी तुम बोल देते। हम यहाँ तक पैदल चल के आते ही नहीं भाई। अरे लेकिन उस वक्त वो जेठालाल और सोडी बोले कि चलो 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 चलो। मुझे ऐसा लगा कि घर के आंगन में पेड़ होगा तो टहनी से बाहर लटक रही होगी तो नींबू तोड़ के चले जाएंगे। वो तो यहाँ पे आने के बाद पता चला ना कि दीवार कूद के जाना पड़ेगा नींबू लेने के लिए। चलो चलो भाई, अब यहाँ तक आया तो नींबू लेकर ही जाते हैं। हाँ बिड़ू, वो नींबू ही लाने आया, चोरी थोड़ी ना करनी है। अरे भाई सोडी, किसी के घर में जाके उसकी सम्मति के बगैर उसी की चीज देना मतलब चोरी हुई ना। वैसे भिड़े मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ? तो एक काम करते हैं, अब्दुल को फिर से फोन लगाते हैं और उससे सक्सेना साहब का अमेरिका का नंबर लेते हैं और सक्सेना साहब को अमेरिका फोन लगा के पूछते हैं कि भाई हमको ऐसे नींबू की जरूरत पड़ी है, तो क्या हम आपके बंगले में कूद के जाए और 8 नींबू तोड़ के लेके आए। अरे जेठालाल, व्यापारियों के कैसा आइडिया दे रहे हो भाई? नींबू के लिए अमेरिका फोन करना कितना महंगा पड़ेगा? नहीं, मुझे क्या महंगा पड़ेगा, फोन तुम्हारे फोन से करेंगे ना। अरे नींबू के लिए को अमेरिका थोड़ी फोन करता है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे भाई तुम क्या इतना सीरियस हो रहे हो? मैं जो बोला वो कटाक्ष में बोला। एक सेकंड, ये बहस हम खत्म करें, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। हाँ बोला क्या भाई, अगर हम दीवार कूद के ऐसे नींबू लेके आएंगे तो चोरी होगी, लेकिन अगर हम जितने नींबू ला रहे हैं उसकी कीमत वहां पे रख दें तो ये चोरी थोड़ी कहलाएगी, ये तो खरीदारी होगी। वाह वाह, मतलब सब ये बढ़िया आइडिया है नहीं? ये आइडिया से मैं सहमत हूँ। आई आल्सो एग्री। हाँ बढ़िया आइडिया है। तो चलो सब कूद के अंदर जाते हैं और नींबू लेके आते हैं। सबका मतलब मैं भी? नहीं आती भाई, आपको नहीं कह रहा। और तुम यहीं रुको, हम लोग यूं जाते हैं और नींबू तोड़ के यूं आते हैं। यार वो दीवार छोटी है, उधर से चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ बिड़ो, मैं सबको सपोर्ट कर देता हूँ। हाँ चल भाई। सक्सेना साहब के बंगलों की दीवार को कूद के अंदर कौन जा रहा है? और ये बंगला तो हमेशा बंद ही रहता है। जरूर चोर होंगे, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हमारा हाथ पकड़ के हमें वापस उधर पहुंचा देगा। आती भाई, नींबू ही नींबू। हेलो, मुंबई पुलिस में आपका स्वागत है। सर मैं एसपी रोड पे जो एक स्वीट होम बंगलो है उसके पास से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर एक टोली है जो स्वीट होम बंगलो की दीवार फांद के अंदर गई है। मुझे पक्का यकीन है सर ये चोरी करने गए अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपना काम किया है। इट्स ओके सर। सर, एसपी रोड पे कोई स्वीट होम बंगला है, उसमें चोर घुस गए। आप लोग जल्दी वहां पहुंचिए। वाह 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 वाह, पेड़ पे नींबू तो बहुत है। अरे बहुत क्या, बेशुमार नींबू है, मजा आ गया।
सीक्रेट कौन है यार? अंजलि का फोन, क्या बोलूं? अरे बोलना क्यों है आपको? उठाओ ही मत। हाँ, फोन नहीं उठाऊंगा तो सारी रात बाहर सोना पड़ेगा, घर में नहीं घुसने देगी। अरे मजाक कर रहा हूँ मेहता साहब। बोल दो अंजलि भाभी को कि एक छोटी सी शेयर करने निकले, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे। पक्का बोल दूं? इतना क्या डरते हैं आप अंजलि भाभी से? तुम्हें तो पता ही है ना यार। हेलो अंजलि। तारक आप कहाँ हैं? कुछ नहीं, अब जरा हम लोग थोड़ा सा सैर करने आ गए, बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा वापस। हाँ नहीं, जल्दी आता हूँ, जल्दी आता हूँ। ओके। मैं आपका इंतजार करूंगी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जल्दी। चलो भाई, जल्दी से 8 नींबू तोड़ो, पैसे रखो और चलो चलो। नींबू तो बहुत सारे हैं, कच्चे नींबू नीचे हैं और पक्के नींबू ऊपर हैं। एक काम करता हूँ बाबू, और तेरे को उठा लेता हूँ, और उठा लूंगा तो सारे पक्के नींबू तोड़ लेना। हाँ, आजा। हाँ। अरे भाई मैं ही क्यों, या इतने और लोग हैं भाई, किसी और को उठाओ। अरे यार, आज तुमको हर बात में प्रॉब्लम है भाई। वो बराबर बोल रहा है भाई, तुम लंबे हो ना, अगर वो तुमको उठा लेगा तो तुम्हारा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा। अगर ये तुमको मंजूर नहीं है तो तुम छोटी को उठा लो। हाँ, आजा। नहीं, मैं तैयार हूँ भाई, सॉरी, तू ही मुझे उठा। मान गया पप्पू, मान गया। आजा भाई, आजा। ये पकड़ भाई, भिड़े पकड़। तैयार है? छोड़ दे, टीला छोड़ दे। चल भाई। ये वाला, ये पका हुआ। सर 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 मैंने ही कॉल किया था आपको। अच्छा जी सर। बंगला कहाँ है? सर वो रहा स्वीट होम बंगलो। और देखिए सर, वो जो मोटा बाहर खड़ा है ना, ध्यान रखने के लिए खड़ा है कि कोई आ जाए तो उनको इन्फॉर्म कर सके। अच्छा, वो जो आपने हमें खबर कर दी, आजकल इस एरिया से चोरी की बहुत कंप्लेन आ रही है। हाँ सर, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, वो खासकर ऐसे घरों में जो अक्सर बंद रहते हैं। लगता है एक ही गैंग है जो ये सब कारनामे कर रहा है। हाँ, आज रंगे हाथों पकड़ेंगे। ऐसा करो, जल्दी से फोन करो और पुलिस वैन मंगाओ। हाँ सर। बोलो क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल, पढ़ो इरशाद। आदरणीय सक्सेना साहब, नींबू की आकस्मिक जरूरत पड़ने पर हमने आपके नींबू के पेड़ से 8 नींबू लिए हैं और इसलिए यहाँ 30 रुपए रख रहे हैं। आपकी अनुमति नहीं ली, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और आपके नींबू लेने के लिए आपसे शुक्रिया कहते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसे और ये चिट्ठी, ये चलो चलो एक मिनट। दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। आगे आगे। आजा। आगे 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 आगे। हैंड्स अप! किसी ने भागने की कोशिश की तो खैर नहीं है तुम्हारी। साफ साफ बताओ, चोरी का माल कहाँ है? चोरी? नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की। हम लोग तो बहुत शरीफ। खबरदार, कोई कुछ बोलेगा नहीं। सर बोलने दीजिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई, हम लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। देखिए, मैं एक क्या है, ठंड लग रही थी ना इसलिए लगाया था। मैं एक शिक्षक हूँ। ये काढ़ा ना हो, ये डॉक्टर हंसराज हाथी है। ये हमारे बड़े मैकेनिक साहब है, गैराज के मालिक है सोडी साहब। ये पोपटलाल है, पत्रकार है, वरिष्ठ युवा पत्रकार। फर्क पड़ते कहने। तो ये हमारे साइंटिस्ट साहब है, अय्यर जी। और मैं एक व्यापारी हूँ। ये जेठालाल गड़ा, इनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। हाँ। और ये हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है। लेखक हूँ मैं, लेखक हूँ। हम सब शरीफ है। बहुत शरीफ है। शरीफ लोग आधी रात को दीवार कूद कर किसी के घर में नहीं जाते। अरे ऐसा काम सिर्फ चोर करते हैं। इंस्पेक्टर साहब,
हम लोग चोरी करने नहीं, नींबू लेने गए थे। ओ बेटो, दिखाना नींबू। हाँ, ये देखिए अभी मैंने रखे हाथ में, ये देखिए ये हम लोग टोटल 8 नींबू लेके आए, ये 2 और है इसमें। 8 ही नींबू लिए हमने, ज्यादा भी नहीं लिए। आधी रात को दीवार फांद कर नींबू लेने गए थे? हाँ, देखा है बगा? हाँ, कहानियां बनाते हो। नहीं, कोई कहानी नहीं बना रहे सर, और हमने ये नींबू चुराए भी नहीं है। हमने उस 8 नींबू की कीमत वहाँ पे रखी है 30 रुपए। जेठालाल से 30 रुपए दिए। मैंने दिए 30 रुपए मैंने दिया उधर। एक चिट्ठी लिखी वहाँ पे सक्सेना साहब के नाम की, कि भाई हम बिना अनुमति के ले जा रहे हैं, इसलिए पैसे रख रहे हैं। पेड़ के नीचे चिट्ठी रख के आए पैसों के साथ। इतना शरीफ लोग हैं हम लोग। फिर एक और नई कहानी। बंद करो ऐसा बकवास, चलो। अरे गाड़ी में बिठाओ सबको। सर ऐसे मत बोलिए, हम सब बेकसूर हैं। और मैं तो अंदर भी नहीं गया था। देखिए हम बाकी के सब अंदर गए थे, लेकिन हमने चोरी नहीं की है, हम नींबू लेने ही गए थे। सोडा पीने के लिए। आधी रात को कोई नींबू लेने निकलता है क्या? चलो पुलिस स्टेशन, मैं वहां तुम्हें नींबू पानी पिलाता हूँ। बहुत बकवास कर रहे हो, चलो। मैंने पहले ही बोला था कि अंदर नहीं जाते, अंदर जाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक दिन बगैर नींबू के सोडा पीते तो क्या फर्क पड़ता? अब भाई यहाँ आने का निर्णय तो हम सबने मिलके लिया था ना। सबसे पहले सूड़ी ने बोला, और मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, सबको जबरदस्ती उठा के यहाँ मैं थोड़ी ना लाया था। लेकिन उठा के कुदवाया तो था ना, और मुझे उठा के नींबू तुड़वा दिए। और मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अंजलि कह रही थी घर रुक जाओ, घर ही रुक जाता तो अच्छा रहता। क्यों आया मैं अब्दुल शॉप पे? आपस में खुसुर नहीं, फोन ले लो सबके। फोन नहीं, फोन क्यों? बाकी के गैंग वालों को इत्तला करनी है। नहीं सर, गैंग वालों को नहीं, घर वालों को। एक बार घर वालों से बात करेंगे, घर वाली से मतलब। हाँ, वो मेरे बापूजी है घर पे, उनको बोलना पड़ेगा। प्लीज। बहुत हो गई बहानेबाजी, चलो सबके फोन ले लो और वैन में बिठाओ। चलो वैन में डालो सबको। चलो जेठालाल, एक बार अंजलि से बात हो जाती, बहुत टेंशन कर रही होगी। मुझे तो बापूजी का टेंशन हो रहा है। मुझे पक्का यकीन अभी तक वो टेंशन के मारे सोए नहीं होंगे और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया होगा। अभी तक आया क्यों नहीं? रात को देर से आएगा, फिर सुबह देर से उठेगा। फोन भी बंद आ रहा है। पक्का महतूस के घर पे बैठ के गप्पे लड़ा रहा होगा। इतना बड़ा हो गया, टाइम की कोई कदर ही नहीं। अभी खबर लेता हूँ। इतनी देर लगा दी, शायद आ गए वो। अरे चाचा जी आप आइए। नहीं बेटा, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि जेठिया आया है यहाँ? नहीं, जेठा भाई नहीं है। कमाल है, यहाँ पर भी नहीं आया है, अभी तक घर पर भी नहीं आया है। तो क्या अभी तक सोडा शॉप पे है? चाचा जी वो लोग सैर करने गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तारक को फोन किया था ना, तब उन्होंने बताया था। सैर करने गए इस वक्त? हाँ। फोन लगा अभी क्या? अभी मैं तो उसको फोन लगा। हाँ, एक मिनट। तारक का फोन तो बंद आ रहा है। जेठा का भी फोन बंद आ रहा था। चाचा जी मैं माधवी भाभी को फोन करती हूँ। भिड़े भाई तो अब तक घर पहुंच ही गए होंगे। हाँ। हेलो माधवी भाभी, भिड़े भाई घर पे आ गए क्या? नहीं ना अंजलि भाभी, ये भी घर पे नहीं है, सोडी भाई भी नहीं है, और उन दोनों के फोन भी नहीं लग रहे हैं। क्या? अभी मैंने बबीता जी और कोमल भाभी को फोन करके पूछा ना, तो वो बोल रहे हैं कि किसी के फोन नहीं लग रहे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा अंजलि भाभी, आप सोसाइटी कंपाउंड में मिलिए ना। बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी हम सब मिलके सोडा शॉप पे देखने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए साथ में। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? माधवी भाभी कह रहे कि भिड़े भाई घर नहीं पहुंचे और उनका भी फोन बंद आ रहा है।
इनफैक्ट उन्होंने कहा कि सबके फोन बंद आ रहे हैं, इसीलिए माधवी भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी वो सब सोडा शॉप तक देखने जा रहे हैं। अच्छा चलो हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ देखिए हम लोग बहुत एक मिनट सर, आप हमारी बात सुनिए और हमारी बात मानिए कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज मानिए। साफ साफ बताओ कि चोरी का माल कहाँ है? चोरी का माल का? आओ इंस्पेक्टर साहब, हमने वहां से सिर्फ नींबू लिए हैं। खबरदार, नाटक मत करो। सर मुझे तो लगता है इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। मरम्मत? आओ आगे, हम लोग चोर उचक्के थोड़ी, हम लोग शरीफ लोग हैं इंस्पेक्टर साहब। बोल लो ना, शिक्षक, साइंटिस्ट, मैकेनिक। बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी, अब एक कहानी कल सुबह कोर्ट में सुनाना। चलो इनको अंदर डालो लॉकअप में। अरे एक मिनट, ये चल क्या रहा है भाई? बहुत हो गया भाई। इंस्पेक्टर साहब, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूं, मैं भी ये कानून जानता हूं। आप हमें बिना अपराध के लॉकअप में नहीं डाल सकते। नहीं पोपटलाल, भारतीय कानून में ऐसी धारा है कि पुलिस अपना निर्णय लेके स्व विवेक के आधार पे हमें हवालात में डाल सकती है। ओह, लगता है यही गैंग का लीडर है। बहुत कानून की जानकारी है, लगता है बहुत बार अंदर गया है। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन सी गैंग का गैंग का लीडर और क्या अंदर गया? मैं तो एक लेखक हूँ और लेखक होने के नाते लिखता पढ़ता हूँ, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी है मुझे। देखिए मेहता साहब, धारा होगी लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब कोई तो सबूत होना चाहिए ना। बिना सबूत के आप हमें हवालात में कैसे डाल सकते हैं? नहीं पोपटलाल, सबूत तो पुलिस को कोर्ट में पेश करना है ना, हमें थोड़ी सबूत देंगे ये लोग। अरे आप किसके साथ हैं मेहता साहब? एक काम करो इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इनको अंदर डालो। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ हमारी जान निकली जा रही है, अब जानकारी पे जानकारी दिया जा रहा है। सॉरी। तो इंस्पेक्टर साहब, आप चालू जी, इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी को जानते हैं? अरे जेठालाल, अब ये जानकारी भी देनी पड़ेगी क्या? जानते ही होंगे ना ये तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमें भी जानते हैं। हाँ, जानते हैं, हमें जानते हैं। तो आप उनको बुला लीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर पांडे पूरी रात गश्त पर हैं, आज नहीं आएंगे। गश्त पे? उनको जुलाब हो गया? जेठालाल गश्त नहीं, गश्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो उनका फोन तो चालू होगा ना, आप फोन करके उनको यहाँ बुला लीजिए ना प्लीज। फोन कर लीजिए। प्लीज कीजिए ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, अभी पांडे जी को फोन करता हूँ। चलो अंदर। भगवान, यहाँ से जल्दी बाहर निकालो वरना गोकुलधाम में तो हंगामा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग सैर पे जा रहे हैं। अच्छा, तो कौन कौन सैर करने जा रहे, कुछ बोला? नहीं, वैसे मैंने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। तो सैर करने गए तो बड़ा साथेज गया उसे। हाँ वो भी है। अच्छा, कहाँ गए हैं, कुछ बताया है? हाँ नहीं, शायद अब्दुल को पता होगा, चलो उसको जाकर पूछते हैं। चलो आज लोग की क्या है? अरे बहुत देर हो गई, अब तक आए क्यों नहीं? क्या करूं? अरे चाचा जी और सारी बहनें यहाँ क्यों आ रही है? अब्दुल, ये जेठिया मैं तो सब लोग कहाँ गए? वो अरे क्या वो सीधा सीधा बता कहाँ गए? अरे क्या नहीं बोलना। और नींबू लेने के लिए गए। नींबू? नींबू? भाई नींबू? इतनी रात को नींबू लेने गए? हाँ, अभी उन लोगों को नींबू वाला ही सोडा पीना था। मेरे पास नींबू खत्म हो चुके थे। वो एसपी रोड है ना, वहाँ एक सब्जी वाला है, मैंने कहा कि वहाँ पर नींबू मिल जाएगा, तो वो लोग नींबू लेने के लिए चले गए। कल्याण, इतनी रात को सब्जी वाले के पास जाके नींबू लेने की क्या जरूरत है? ये नींबू सब बहाना है, ये लोग सैर करने और मटर गश्ती करने गए। आई होप इन लोग पार्टी शार्टी करवाने गए हो। समय की कोई कदर ही नहीं है, परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है, और ऊपर से सब लोग के फोन भी बंद आ रहे।
वो ना अब्दुल, वो सब्जी वाला कहाँ खड़ा रहता है, हमें दिखा, वहाँ जाके देखते हैं। नहीं नहीं चाचा जी, इस वक्त वो लोग वहाँ पर नहीं है। उधर नीटू किधर है? अरे तूने अभी बोला ना वो नींबू लेने गए। हाँ? नहीं नहीं, उनको वहाँ पर नींबू मिले नहीं, इसलिए वो लोग स्वीट होम गए। अपना खुद का स्वीट होम छोड़ के और किसके स्वीट होम में गए हैं? नहीं नहीं, वो एसपी रोड से थोड़ा आगे जाएंगे ना तो वहाँ एक बंगला है, उसका नाम स्वीट होम है, वो लोग वहाँ पर गए। लेकिन अब्दुल भाई वो लोग वहाँ क्यों गए हैं? नींबू लेने। खुद के घर से नींबू लेने के बजाय किसी और के घर में नींबू लेने गए? क्या है कोमल भाभी, वो बंगला बंद है, बंगले का जो मालिक है ना वो अमेरिका चला गया है, लेकिन वो बंगले के अंदर है ना एक नींबू का झाड़ है, वो नींबू के झाड़ से नींबू लेने के लिए गए। अरे क्या बोल रहा है तू, नींद में है क्या तू? नहीं नहीं चाचा जी, सच में। मतलब सच में वो लोग किसी बंद घर में नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने गए? हाँ, मैंने बोला ना कि उनको नींबू वाला ही सोडा पीना था। एक नींबू के लिए इतना कुछ? ये कैसा बचपना है उनका? बचपना कसला डोंबल्याचा अंजलि भाभी, ये शुद्ध पागलपन है। छोड़ो वाले उन लोग को। अब्दुल चल, हमें उस बंगले पर लेके चल। एक बेटा, चल जल्दी। हाँ हाँ चलिए। क्या हुआ मेहता साहब, मिला कि नहीं कोई आइडिया यहाँ से बाहर निकलने का? दिमाग ही बंद है, सोच ही रहा हूँ। क्या बिड़ू? ये तो जानता है इसको। नहीं तो? तो फिर ये तुझे कैसे जानता है? माला का माहित। ओ भाई ओ, कौन है आप मुझे कैसे जानते हैं? अपन एक ही बिरादरी करा बिड़ू लोग। तो वैसे बीड़ू लोग, ऐसा बीड़ू। चलो अब साथी रहना है तो दोस्ती यारी कर लेते हैं। ये कालू है और मैं बालू। ये हीरे के चक्कर में अंदर आया और मैं सोने के चक्कर में। आप लोग किस चक्कर में अंदर है? नींबू के चक्कर में। नींबू के चक्कर में? तुमने नींबू चुराया? ओ भाई ओ, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। तो क्या इधर डांस करने को आए हो? तेरी तो क्या आप लोग चोर नहीं है, शरीफ लोग हैं। हाँ बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी शांत हो जाओ, पहले यहाँ से निकलेंगे कैसे उसके बारे में सोचो। हाँ, क्योंकि अब तक बापूजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। अरे अब्दुल भाई, और कितना दूर है? बस आ गया, नजदीक ही। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो कि चोरी का माल कहाँ है। हम आपको कैसे यकीन दिलाए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, एक बार फिर कहते हैं, एक बार आप इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन करके बुला लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग प्रार्थना करो कि इंस्पेक्टर चालू पांडे जी यहाँ ना आए। क्यों? क्योंकि तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो, और जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी छोड़ते नहीं हैं, डबल डंडे मारते हैं। एसिडिटी, एसिडिटी, भगवान किसी को एसिडिटी ना दे। अच्छा सुनो गावड़े, गोरेगांव में जो चोरी की वारदातें हो रही थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, इंस्पेक्टर पवार उसी केस की छानबीन कर रहे हैं। हाँ करो करो, छानबीन करो। एसिडिटी। चाय लीजिए सर। क्या गौड़े, तुम्हें अच्छी तरह पता है नाइट ड्यूटी में हम चाय नहीं पीते। चाय पीने से क्या होता है, एसिडिटी होती है। और मेरा मानना है पुलिस ऑफिसर को नाइट ड्यूटी में चाय नहीं पीना चाहिए। वो क्या होता है कि एसिडिटी होती है ना तो दिमाग परेशान होता है, जब दिमाग परेशान होगा तो पुलिस ऑफिसर का निर्णय भी गलत होगा, बेगुनाह गुनहगार साबित हो जाएंगे और गुनहगार बेगुनाह साबित हो जाएंगे। सर मुझे पता है नाइट ड्यूटी में आप विदाउट फेल नींबू पानी ही पीते। तो फिर चाय क्यों ऑफर कर रहे हो गावड़े? सर मैंने कुछ नींबू आपके लिए थाने में रखे थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। खत्म हो गए? कैसे? सर मुझे भी अभी पता चला है। शाम की ड्यूटी में शंभू और कुछ हवलदार आपकी देखा देखी नींबू पानी बनाकर पी गए
और सारे नींबू खत्म हो गए। अरे यार, उनको इतना नींबू पानी पीने का शौक है तो खुद का शौक रखे ना, मेरा क्यों ले रहे? अब जाओ कहीं से जाकर नींबू का इंतजाम करो कावड़े। सर इतनी रात को नींबू कहाँ से लाऊं? अभी सही है। एसिडिटी, गुनहगार के साथ रात कट सकती है, लेकिन एसिडिटी के साथ रात नहीं कट सकती। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी चाय पी लीजिए, कल मैं नींबू का इंतजाम करके रखूंगा। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं नाइट ड्यूटी के वक्त चाय नहीं पीता। मुझे चाय नहीं पीनी है भाई। सर मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सर गोरेगांव में जो बंद मकान में चोरियां करते हैं उस गैंग के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या पकड़े गए वो लोग? हाँ सर पकड़े गए और सब के सब हवालात में बंद है। गुड, उन्होंने गुनाह कबूल किया? नहीं सर, उन्होंने कुछ कबूल तो नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? सर वो गैंग मेंबर बोल रहे थे कि चालू पांडे हमें जानते हैं और हमें देखते ही बता देंगे कि हम बेकसूर हैं। क्या? ऐसे चोर उच्चकों का कौन सा गैंग है जो हमारे नाम का बिल फाड़ रहा है? अब जाकर ठंडक हुई। सर ये क्या किया? ये इमेजिनरी नींबू था, इसको हमने इसे गार कर पिया तो थोड़ी ठंडक हो गई। चलो आओ सर। पांडे जी आ गए। थैंक यू। बाबा तुमने इन गोकुल धाम वालों को अंदर लॉकअप में क्यों रखा है? देखा देखा, मैंने बोला था ना कि चालू जी पांडे जी हमको जानते हैं। चलो चलो निकालो, हमको बाहर निकालो। एक मिनट सर, ये वही गैंग है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, इंस्पेक्टर बोलेंगे। बोलो आप। सर ये लोग एक बंद मकान में चोरी करने के इरादे से घुसे थे। एक जागरूक नागरिक ने हमें फोन करके बता दिया और हम टाइम पर पहुंच गए, और जब ये दीवार कूदकर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तब हमने इन्हें पकड़ लिया। व्हाट? अरे पांडे जी हम वहां चोरी करने नहीं गए थे। पांडे जी एक बार हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज। क्या हुआ एग्जैक्टली? हम लोग क्या? एक मिनट, यहाँ समूह गान की प्रतियोगिता चल रही है, एक एक करके बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ। देखिए चालू जी, पांडे जी, हम लोग चोरी करने नहीं गए थे। अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? नहीं देखिए, इंस्पेक्टर पवार ने बिल्कुल सही देखा है कि हम लोग वो बंगले की दीवार फांद के अंदर गए जरूर थे, लेकिन हम चोरी करने नहीं गए थे। नहीं चोरी करने नहीं गए थे भाई, बंद बंगले के दीवार को कूद कर हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे थे आधी रात को ना। नहीं पांडे जी, हाई जंप की प्रैक्टिस थी, हम लोग वहां पे नींबू लेने गए थे। नींबू लेने शरीफ इंसान सब्जी वाले के पास जाता है। गए थे पांडे जी, सब्जी वाले के पास ही गए थे, लेकिन वहां हमें नींबू नहीं मिले। नींबू नहीं मिले तो किसी के घर की दीवार कूद कर चोरी करोगे? नहीं, दरअसल पांडे जी बात यह है कि रोज रात को हम लोगों को नींबू सोडा पीने की आदत है, और जब हम लोग सोडा की दुकान पे गए तो वहां नींबू खत्म हो गए थे, तो हम लोग नींबू लेने के लिए निकले थे। और नींबू के बिना सोडा मतलब सांबर के बिना इडली, बिना जलेबी का फाफड़ा, बिना मक्खन के परांठे, बिना पूरन की पोड़ी, जैसे बिना करेले का मेरा भोजन। आपका कुछ है तो आप भी बोल दो। है, लेकिन वो इन लोगों के साथ मैच नहीं होगा। नहीं बोलो तो सही, देखते हैं ना मैच होगा कि नहीं। बिना नींबू के सोडा मतलब बिना शादी का कुंवारा इंसान। नहीं मैच नहीं होगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि मैच नहीं होगा। नहीं मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, मैच हो गया तो ठीक है। सॉरी हाँ, आपसे जबरदस्ती बुलवाया मैंने। सर ये लोग नींबू वाली कहानी बनाकर हम लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कहानी कौन बना रहा है? हमारे पास सबूत भी है, देखो मेरे पास नींबू भी है, देखिए ये देखिए।
इनके पास नींबू है और हमारे पास नींबू नहीं है। लोगों के पास इतने नींबू का स्टॉक है और हमारे पुलिस स्टेशन में एक नींबू नहीं। सॉरी सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो, इतने लोग बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। ऐसे लोग मार्केट से नींबू चुरा लेते हैं, इसलिए मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। देखा देखा चालू जी, पांडे जी देखा, 8 लोगों के 8 नींबू। तो इससे साबित होता है कि भाई हम बेगुनाह है। तो हमको प्लीज अभी बाइज्जत बारी कर दीजिए। जेठालाल, एक जानकारी दूं, बारी नहीं बरी होता है मेरे भाई। अरे वो जो भी होता है चालू जी, पांडे जी समझ गए ना आप? नहीं जेठालाल, तुम्हारी कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम 8 लोगों के 8 नींबू हैं, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 7 लोग हो। I'm right? हाँ, तो वो अब्दुल को भी गिना ना। अब्दुल जो सोडा बेचता है वही ना? हाँ, वो हाँ। अरे वाह, वो सोडा बेचता भी है और पीता भी है। हाँ। उसके पैसे कौन चुकाता है? उसके सोडे के पैसे कौन देता है? खुद या आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो? अरे यार छोड़ो, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? इसके से क्या लेना देना उसका? सॉरी, हमारी गलती हो गई। अभी आपको तो पता चल गया ना कि हम बेगुनाह हैं। तो प्लीज अभी हमको बाहर निकालो, हमको छोड़ दो ना प्लीज। देखो जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन हमारा है, यहाँ हम तय करेंगे कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। ये 8 नींबू से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है जब आप लोग दीवार कूद रहे हो तब ये 8 नींबू तुम्हारे पास ही हो। अरे अगर हमारे पास पहले से नींबू होते तो हम बंगले में जाते ही क्यों? हमने कोई चोरी नहीं की है चालू पांडे जी, और आपको जान के खुशी होगी, इस नींबू के हमने पैसे भी दिए हैं। तुम लोगों ने नींबू के पैसे दिए? किसे? नींबू के पेड़ को। नींबू के पेड़ को? हाँ। जी। सुषमल जरा पानी देना पेड़ को। तो तुम लोगों ने नींबू के पैसे पेड़ को चुकाए? जी। 30 रुपए पांडे जी, 30 रुपए। एक्चुअली क्या है, 10 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से नींबू के होते हैं एक्चुअली 26 रुपए 66 पैसे, लेकिन हमने 3 रुपए 34 पैसे एक्स्ट्रा वहां पे रखे, ये सोच के कि हम लोग मालिक को बिना बताए ले रहे हैं ना नींबू, इसलिए टोटल 30 रुपए रखे। मान लेते हैं इंस्पेक्टर साहब नींबू के पेड़ है। आप लोग नींबू के पेड़ के पास गए और आप लोगों ने कहा कि नींबू के पेड़, हमें नींबू चाहिए। पेड़ ने कहा भाई ले लो, लेकिन 30 रुपए लगेंगे। आप लोगों ने 30 रुपए दिए और नींबू के पेड़ ने आप लोगों को 8 नींबू दे दिए और कहा थैंक्स फॉर नींबू शॉपिंग। बराबर? क्या बात कर रहे हैं पांडे जी, पेड़ थोड़ी बोलेगा। जब पेड़ पैसे ले सकता है तो पेड़ बोल क्यों नहीं सकता? नहीं, पांडे जी कहने का मतलब है कि हमने पेड़ के चरणों में वो पैसे अर्पित कर दिए। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये नींबू की पेड़ की कहानी। तुम लोगों को बेगुनाही के कुछ और सबूत देने होंगे। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप तो हम लोगों को जानते हैं ना, हमको क्या जरूरत है किसी के भी घर में जाकर चोरी करने की? मिस्टर अय्यर, कानून की आंखों के सामने पट्टी बंदी होती है, वो कुछ नहीं देखता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, सिर्फ सबूत देखता है। सबूत है क्या है? उस पेड़ के चरणों में हमने सिर्फ 30 रुपए ही नहीं रखे, एक चिट्ठी भी रखी है। हाँ। चिट्ठी मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है सक्सेना साहब के नाम कि भाई आपके घर से हम बिना अनुमति के नींबू लेके जा रहे हैं, इसलिए 30 रुपए वहां रख रहे हैं। वो चिट्ठी वहां सबूत है। अब भी वो पेड़ के पास 30 रुपए और वो चिट्ठी होगी। और पांडे जी यही बात हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बताई थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसी बेतुकी बातों पर कौन ध्यान देता है सर? अरे बेतुकी। देखिए इंस्पेक्टर पांडे जी, हमने वहां पर पैदों के साथ में लेटर रखा है, आप एक बार चलकर तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है। हम एक बार उस बंगले के नींबू के पेड़ के पास चलेंगे। तुम लोगों की लिखी हुई चिट्ठी और वो पैसे मिल गए तो आप लोग बेगुनाह साबित हो जाएंगे।
चिट्ठी और पैसे नहीं मिले तो सबको मैं ऐसे एक करूंगा और इसे निचोड़ के नींबू शरबत बना के पी जाऊंगा। निकालो इन सबको बाहर निकालो। चाचा जी पूरा स्वीट होम। हाँ। लगता है ये बंगला काफी टाइम से बंद है। ऐसे बंगले में आधी रात को नींबू लेने घुस गए ये लोग, कुछ अक्ल ही नहीं। अब्दुल भाई अंदर देखिए ना। हाँ अभी देखता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ। दिखा कोई दिखा? नहीं कोई नहीं दिख रहा है। अरे चाचा जी कंपाउंड एकदम खाली है, अंदर कोई नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई उन्होंने तो कहा था ना वो लोग यहाँ आने के लिए निकले हैं। हाँ शायद उन्हें यहाँ भी नींबू नहीं मिले होंगे तो वो कहीं और गए होंगे नींबू ढूंढने। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मने मालूम छो वो लोग किधर गए हो। कहाँ? रोशन ने चौक्कस सबको लेकर पार्टी शार्टी करने का प्लान बनाया होगा। न्यू ईयर की पार्टी में उनका पार्टी शार्टी का प्लान चौपट हो गया ना, तो पक्का उन लोग ने अभी पार्टी शार्टी का प्लान बनाया होगा। रुको रे, भरोसा नहीं इन लोगों का। चलो सब लोग सोसाइटी चलते हैं। आने दो उनको सोसाइटी में, फिर देखना मैं उन सबका क्या हाल करता हूँ। तो बंगले की इस दीवार से कूदते हुए इन लोगों को पकड़ा। जी अच्छा किसका बंगला है ये? सक्सेना सर। हाँ पांडे जी यहीं से हमने नींबू लिए थे। हाँ वो क्या पेड़ दिख भी रहा है। आओ यारो कूद के उधर वापस चलते हैं। हाँ चलो। आइए चलो जी, ये सबसे छोटी दीवार है, यहाँ से हम लोग कूद के गए थे। छोटी जरा मदद करना। हाँ सोडी, जैसे तूने हमको मदद की थी ना वैसे हाथ देख के वो कूदने में, उसी तरह से पांडे जी को भी मदद कर दे ताकि वो भी कूद सके। हाँ पांडे जी आइए। हाँ इनको क्या मदद की जरूरत है, इनको तो ट्रेनिंग में सब सिखाते हैं ना, ऐसा कहाँ से कैसे कूद के जाना वगैरह। मुंबई पुलिस किसी के घर में दीवार कूद कर नहीं जाती। तो फिर हम बंगले के अंदर जाएंगे कैसे? बंगले का हम दरवाजा खोलेंगे फिर अंदर जाएंगे। सक्सेना साहब को आप जानते हैं? शिशुपाल। यस सर। मास्टर की से दरवाजा खोलो। ओके सर। आइए पांडे जी हम बताते वो नींबू का पेड़ कहाँ पे। आइए आइए इधर इस तरफ। नींबू का झाड़ है जिसमें हमने नींबू चुराए थे और मतलब लिए थे। हाँ आप लोग एक सबूत। ये वो पेड़ है, मैंने यहाँ चिट्ठी रखी थी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ यहाँ पे मैंने। क्या हुआ? क्या है मेहता साहब? चिट्ठी नहीं है वहाँ पे, मैंने यहीं रखी थी चिट्ठी। क्या? चिट्ठी अरे कहाँ गई चिट्ठी? ये तो रखी थी। हाँ ये इधर ही तो थी। इधर ही थे भाई। हाँ चिट्ठी कहाँ गई? अरे मैंने यहाँ बैठ के ऐसे लिखी और ऐसा। रखी होगी तब मिलेगी ना। अरे नहीं कसम से पांडे जी हमने रखी थी यहाँ पे। 30 रुपए भी रखा था, इधर ही रखी थी। तो क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये लो पैसे भी गए और चिट्ठी भी गई। मैं तो पहले से मना कर रहा था, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये सोडी ने खामखा सबको उकसाया था। ओ पप्पू, पर तेरे को इतना ही डर लग रहा है तो तेरे को आने नहीं चाहिए था ना। एक दिन
नगद बगैर। डाल दो जाओ। आधी रात को नींबू के पेड़ के सामने मैं तुम लोगों की बहसबाजी सुनने नहीं आया, केस को सॉल्व करने आया। जैसे कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, कानून अंधा होता है और एक ही भाषा समझता है, सबूत की भाषा। यहां पर सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। तुम लोग रंगे हाथ इस बंद बंगले की दीवार को कूदते हुए पकड़े गए हो। तुम लोगों के बचाव के तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम लोग, प्लीज हमारी मदद करो। चलो पांडे जी, मिल गया सबूत, वो देखिए। हाँ, अरे वो पेड़ पे। क्या है पेड़ पे? अरे वो देखिए कौन बैठा है। वहां तो एक टहनी है। अरे ऊपर वाली टहनी पे देखिए। अरे वहां तो एक कबूतर बैठा हुआ है। अरे भाई, आप क्यों रात को जाग रहे हैं? दिन भर हुड़ हुड़ करके उड़े होगे, थक गए होगे, आराम कर लो। जागने के लिए हम लोग हैं ना, टेंशन मत लो आप। जाओ उड़ो। नहीं चालू, रुक भाई रुक। अरे उसको मत उड़ाइए चालू जी, पांडे जी। क्यों भाई, उन्हें जाने दो, उन्हें आराम करने दो। ये नींबू का केस तो हम सॉल्व करेंगे ना। जाओ भाई जाओ। अरे वही तो हमारा सबूत है चालू जी, पांडे जी। ये कबूतर तुम्हारा सबूत है? हाँ, उसकी चोंच में देखिए क्या है। उसमें कुछ सफेद सफेद तो दिख रहा है। हाँ वही वो सफेद ही वो चिट्ठी है जो मैंने अपने हाथ से लिखी थी और यहाँ रखी थी। उसमें 30 रुपए लपेट के रखे थे, वही लेके गया है वो। मतलब कबूतर तुम्हारी चिट्ठी और पैसे लेकर भाग रहा है। पांडे जी, वो कागज ही हमारा सबूत है। किसी भी तरह से उस कागज को वहां से उतारिए प्लीज। अरे क्या हम कोई चिड़िया है जो उड़ के जाएंगे यार तुम्हारा सबूत लेके आएंगे? सर अपन उसको पत्थर मारेंगे ना तो चिड़िया आवाज करेगी और चिट्ठी गिर जाएगी मुझसे। मुंबई पुलिस सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव मात्र की रक्षा करती है। हम उसे पत्थर नहीं मारेंगे। रिलैक्स। वाह वाह पांडे जी, वाह क्या बात है, आई एग्री। लेकिन अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, वो दिल वाला दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं शाहरुख खान जी और अमरीश पुरी जी बुलाते थे ना, ऐसे कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ऐसे। शाहरुख का तो मैं कर लूंगा, लेकिन अमरीश जी का कौन करेगा? पांडे जी, अमरीश पुरी जी पंजाबी थे और मैं भी पंजाबी हूँ, मैं कर लेता हूँ जी। हाँ तो कर लो। आओ 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 आओ। कमाल है यार, ऐसे सुनना ही नहीं है यार। वो सुनेगा भी नहीं सोड़ी। क्यों? अरे क्यों क्या मेहता साहब, ये पेड़, ये पौधे, ये टहनियां, ये पंछियों का तो घर होता है। वो अपने घर में बैठा है भाई। सही बात है। वाह भिड़े मास्टर, क्या बात कही है। वाह, ऐसे ज्ञान की बात तो एक ट्यूशन वाला शिक्षक ही कर सकता है। वाह पिड़ू वाह, की गल कही है यारा। ये पेड़, ये पौधे, ये बाग, सब उसका ही है यार। हाँ तो भले छोटी पेड़ पौधे भले वो रखे, लेकिन उसके पास जो चिट्ठी वो तो हमारी है ना। हाँ। वो तो उसको हमें दे देनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सबूत है, क्योंकि उसके बगैर हम बेगुनाह साबित कैसे होंगे। हाँ करेक्ट किया जेठाप्रा। हाँ पांडे जी, आप हमारा यकीन कीजिए, वो जो चिट्ठी हमने लिख के रखी थी यहाँ पर, वही चिट्ठी उसके पास है। हाँ। लेकिन जब तक मैं वो चिट्ठी पढ़ न लूं, तब तक मैं यकीन कैसे कर लूंगा कि तुम लोग निर्दोष हो?
पांडे जी चिट्ठी मिल गई। मिल गया पांडे जी, ये देखो सबूत मिल गया। देखिए उसमें 30 रुपए भी है। और उस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है मैं अक्षरशः आपको बता सकता हूँ। अच्छा, हाँ, पढ़ो तो जरा। आदरणीय सक्सेना साहब, नींबू की आकस्मिक जरूरत पड़ने की वजह से हम लोग आपके नींबू के पेड़ से 8 नींबू ले रहे हैं और इसके लिए 30 रुपए यहाँ रख रहे हैं। आपकी अनुमति के बिना नींबू ले रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं और नींबू लेने के लिए शुक्रिया। और पांडे जी वो पीछे की तरफ देखिए, उसमें वो मैरिज ब्यूरो का इश्तिहार है। दरअसल वो कागज मेरा है। वाह वाह वाह, पहली बार शादी का इश्तिहार काम आया हमारे। चलो जी पांडे जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना हम लोग बेगुनाह है। हाँ पांडे जी। Yes, you all are innocent people. बाबा, they are innocent people. Say sorry. अरे कोई बात नहीं। पांडे जी, वो देखिए। सक्सेना साहब तो घर में नहीं है, लेकिन उनके घर में हलचल दिख रही है। वो देखिए, लगता है कोई सच में चोर तो नहीं है अंदर। I think अंदर चोर हैं। Let's move. अरे तुम लोग नहीं, मैं अपने डिपार्टमेंट वालों को आने के लिए कह रहा हूं। और हाँ, इस बार चोर मैं पकड़ूंगा, मैं। प्लीज वन हो। अंदर जो भी कोई चोर है वो बाहर निकल लो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। घेर लिया है ना? नहीं मालूम नहीं सर। देखो शराफत से बाहर आ जाओ। 1 2 3। लगता है सर आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे सर। चोरी करने में इन्वॉल्व है तो मेरी आवाज क्या सुनेंगे? जब तक इनको कान के नीचे नहीं बजाऊंगा लोग मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। इस दरवाजे से नहीं, उस दरवाजे से जाएंगे, समझे? यस। कौन वो? ये देखो देखो, लगता है चोर है। चोरी कर दियो तुम लोगों को तो मैं छटका दी। चोरी करते हो? आया मजा। पांडे जी, बाहर आ जाइए, हमने चोरों को पकड़ लिया है। आइए, देखिए। पांडे जी, आ जाओ जी, आ जाओ। रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोनी के हाथों से कोई भी चोर उसे बच नहीं सकता। देखो मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है। चलिए सर, उनको पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लोगे? उन लोगों ने ऑलरेडी पकड़ लिया है। अब हम उनको छुड़ाएंगे फिर बाद में पकड़ पाएंगे। चलो। आइए आइए पांडे जी, आइए 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 सर, आइए। ये तो मंगू है। जी मास्टर, पहले चाबी बनाने का काम करता था, फिर इसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके चोरियां करना शुरू कर दिया। पहले भी जेल की हवा खा चुका है। अच्छा, तेरी तुम्हारी तो मुलाकात नहीं हुई इससे। खैर इस बार हाथ लग गया है। इस बार इसकी ऐसी धुनाई करेंगे कि चोरी करना ही बंद कर देगा। हाँ शिवपाल, यस सर। ले जाओ इन सबको।
चलो याद ना थोड़ा थोड़ा चल लेके जा चलो चल। वैसे सोटी कहना पड़ेगा दोस्त, क्या बहादुरी दिखाई तूने, अकेले दो चोर को पकड़ लिया। बेटा फ्राम मेहता साहब, आप दोनों ने भी तो एक चोर को पकड़ लिया। लाज नहीं वाटत ना चोरी करायला? तुम्हाला लाज नहीं वाटता? पुलिस का काम खुद करते हो, हर बार गुनहगारों को पकड़ लेते हो। अब पुलिस क्या करेगी फिर? आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। वेलकम। पांडे जी वैसे थैंक यू का कोई जरूरत नहीं था, ये तो हमारा मर्ज है। ये अय्यर भाई मर्ज नहीं था, ये हमारा फर्ज था। सॉरी सॉरी पांडे जी, ये तो हमारा फर्ज था। मेरी वजह से जो भी आप लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी। सबके मोबाइल लौटा दो। सबका हो गया ना? हो गया जी, हो गया। अब देखो इतनी रात हो गई, ये लोग अपने अपने घर कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे जो पुलिस मैन है ना, उसने बिठा के लोगों को घर छोड़ दो। थैंक यू पांडे जी, उसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। चले जाओगे ना? हाँ जी। हाँ चालू जी, पांडे जी ज्यादा दूर नहीं है हमारी सोसाइटी यहाँ से। अरे पुलिस की वैन में जगह है, बैठ के जाओ ना। अरे चालू जी, पांडे जी क्या है, पुलिस की गाड़ी में सोसाइटी में उतरेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। अच्छा नहीं लगे? क्यों, पुलिस की गाड़ी में बैठने को शर्म आती है? हम लोग पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं मतलब हम लोग बेशर्म है? नहीं शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप तो क्या है वर्दी में होंगे, हम लोग तो ये सादे कपड़े में, तो लोग क्या समझेंगे, पुलिस पकड़ के लेके आई है क्या, मतलब। सही बात है। पुलिस पकड़ के ले जाती है, छोड़ने नहीं आती है, ये ऑफर दे रहा हूँ। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन क्या है, जमाना बहुत बेदर्दी है, वो नहीं समझता ना ये सब। ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की है तो क्या एक हेल्प और कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए क्या केस क्या है यहाँ? केस मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। एक नींबू का सवाल है, अगर नींबू मिल जाता तो। हमें क्या पता, आप भी नींबू के शौकीन हैं। तो क्या आजकल मैं नाइट ड्यूटी में चाय नहीं पीता, नींबू पानी पीता। एसिडिटी हो जाती है ना, ये बासुंदी ने सलाह दी है, मानना पड़ेगा ना भाई। आज पुलिस स्टेशन में नींबू का स्टॉक ही खत्म हो गया। क्या अगर एक नींबू मिल जाता तो वो क्या पैसे ले लो, पैसा मांगता तो। अरे कैसी बात कर रहे हैं चालू पांडे जी, पैसे का सवाल नहीं है, हम आपको एक नींबू नहीं दे सकते हैं। ए भाई भिड़े, अरे खड़ा खड़ा सुन के आ रहा है भाई, दे। हाँ दे ये लीजिए पांडे जी। और है क्या? हाँ मतलब है। ज्यादा चाहिए? नहीं देखा ना, देखा दिखा दे, इधर आ जा। हाँ ये देख। क्या उसमें रस होना चाहिए, ये रसीला लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। चाहिए तो दो ले लीजिए। नहीं भाई, किसी का फुल लिया नहीं है। चलो बाय बाय। थैंक यू फॉर द नींबू। मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। चलो दोस्तों, फटाफट सोसाइटी चलते हैं। हाँ, आई एम ऑल्सो वरीड फॉर बबीता। थोड़ा टाइम के लिए भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं होता है ना, तो वो न जाने क्या क्या सोच लेता है। रोशन तो सोच लेती है मैं पार्टी शार्टी करने निकल गया। माधु का भी सेम ऐसा ही है। भाई मैं तो कहता हूँ अपने अपने घर फोन कर लेते हैं। नहीं आती भाई, फोन नहीं, फोन करना बहुत डेंजरस होगा। ऐसे मामले रूबरू ही सुलझाए जाते हैं भाई। मुझे तो बापूजी को रूबरू मिलने में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ पहुँचने पर वो मेरी क्या हालत करेंगे। जाते भी सोडा आता जाऊ दे, आता कसलं सोडा आहे, नाहीतर
बापूजी वो नींबू वो हमारा कसूर नहीं था बापूजी। जेठालाल क्या बोल रहे हो? वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमें सब पता है। आप लोग यहाँ से नींबू लाने के लिए सब्जी वाले के पास गए थे, लेकिन आपको वहाँ पे नींबू नहीं मिले। और फिर वहाँ से स्वीट होम नाम के बंगलों में दीवार कूद के पेड़ पे से नींबू लाने गए। और फिर आप सब वहाँ से गायब हो गए। अबे आए बात साफ साफ बता रोशन, सबको लेकर पार्टी शार्टी करने किधर गया था? पार्टी शार्टी? ओ नहीं सुनिए, हम लोग कोई पार्टी शार्टी करने नहीं गए थे। ओ यारो बोलो ना यार। हाँ नहीं हम राधे साथ नहीं गए थे बापूजी। अरे तो इतनी लेट तक तुम सब लोग कहाँ थे? और झूठ मत बोलना कि तुम लोग नींबू के पेड़ वाले बंगले पे थे। हम सब वहाँ भी जाके आए हैं। हाँ हम सब लोग गए थे जी, पर आप लोग वहाँ पे नहीं थे। तो अब सवाल आज है कि आप सब लोग थे कहाँ? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ। पुलिस स्टेशन? देखिए, आप लोग पुलिस की कहानी बता के ना हमसे सिंपैथी लेने की कोशिश मत कीजिए। नहीं हम लोग कोई कहानी, सहानुभूति बोल रहे। नहीं कुछ नहीं ले रहे हैं ऐसे। नहीं कोई सिंपैथी नहीं ले रहे, कोई कहानी नहीं बना रहे हम लोग। अहो रहने दीजिए। आपको क्या लगता है पत्नी को कुछ भी कहेंगे तो वो मान लेगी बेचारी, है ना? और वैसे भी नींबू लेने जाने के लिए पुलिस किसी को पकड़ के नहीं ले जाती। नहीं बराबर है, उसके लिए पुलिस नहीं पकड़ती है। लेकिन बापूजी एक मिनट, आप दरवाजा खोलिए, हम अंदर आकर आपको सब कुछ विगतवार बताते हैं। चला नहीं, आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या? हाँ, आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा और किसी भी कीमत पे नहीं खुलेगा। पर क्यों? हाँ, हमारा कसूर क्या है? अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग सच बोल रहे हैं। पुलिस हमें गलतफहमी की वजह से पकड़ के ले गई थी, इस वजह से हमें देर हो गई। गलतफहमी? हाँ। आधी रात को सोडा शॉप से नींबू लेने चले गए, वो भी शायद गलतफहमी से गए होंगे। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है? बबीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप लोग घेर आके नींबू लेकर जाते तो हम लोग मना थोड़ी ना करते। क्वेश्चन डाल नहीं, हमने सोचा कि हाँ, आप लोग ने सोचा कि घर पे कोई चिंता करता है तो करता रहे। हाँ, घर वालों को जो करना है वो करे, हैं? हमें क्या? हम तो ये चले दोस्तों के साथ सैर करने, है ना? नहीं बापूजी, आप गलत समझ रहे हैं। चल अबे, मुझे मत समझा, तुझे समझना मैंने सिखाया है। अब तुझमें इतनी समझ आ गई है कि तू मुझे समझा रहा है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। समझता क्या है तू अपने आप को? एक बात समझ ले, आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। चाचा जी, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हम लोग इतनी रात को ठंड में कहाँ जाएंगे? हाँ चाचा जी, मुझे रात को ऐसे बहुत ठंड लगती है, देखिए। हाँ तो मैं तुझे कंबल ला के दे दूंगा, लेकिन आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। अरे अंजलि, ये समझाने की कोशिश करो ना चाचा जी को, प्लीज के दरवाजा खोल दें। बबीता, यू शुड ऑल्सो टेल हिम। माधवी हमारी बात नहीं सुन रही चाचा जी, तुम जरा रिक्वेस्ट करो ना उनको, दरवाजा खोल दे प्लीज। थोड़ा सा तुझा ऐकतील कदाचित ते। एक मिनट, चाचा जी के इस फैसले से हम सब सहमत हैं। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों ने जो आधी रात को नींबू लेने जाने का साहस किया है, उसके लिए आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग चाचा जी का साथ देंगे। दोस्तों आओ जरा। मैं क्या कहता हूँ, अभी बापूजी और इन लोगों के साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है। उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप दरवाजा मत खोलो, हम लोग यहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग तो कम से कम घर चले जाइए। तो जैसे वो लोग घर चले जाएंगे, उसके बाद साइड से दीवार कूद के अंदर चले जाएंगे और पोपटलाल के घर पे आज की रात रह जाएंगे।
और कल सुबह कोई जाके उसके पहले दीवार कूद के वापस इस तरफ आ जाएंगे। हाँ गुड आइडिया, ताकि उन्हें लगेगा कि हम सारी रात फाटक के बाहर ही खड़े रहे। लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। नहीं उठोगे तुम उठोगे मालूम। लेकिन मैं वो बाद में सोचते हैं हाथी भाई, अभी फिलहाल इनको तो सबको घर पे भेजते हैं। चल बापूजी, हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि भले आप ये दरवाजा मत खोलिए, हम लोग पूरी रात यहाँ रहेंगे, लेकिन आप लोग तो कम से कम घर जाके सो जाइए। ताकि हम सब लोग के जाने के बाद तुम लोग दीवार कूद के अंदर आ जाओ, है ना? मैं आज रात यहीं खड़ा रहूंगा। हम भी दोस्तों आओ जरा। अब क्या करें? ऐसो घुसपस चाले छे। ये सोडा शॉप भी बहुत छोटी है, नहीं तो सब उधर ही सो जाते। सही बात है, नींबू बहुत महंगे पड़े। नींबू महंगे नहीं पड़े, उस सब्जी वाले के साथ तुम्हारी बहस महंगी पड़ रही है। तो छड्डो यारो ये सब गल, बी पॉजिटिव, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेहता साहब, कब से क्या आप चुपचाप खड़े हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सामने वाले दरवाजा बंद करके खड़े हैं। अरे कोई तो आइडिया सोचो, कोई तो आइडिया निकालो। क्या? इंस्पेक्टर चालू पांडे, अरे पुलिस की वजह से हम मुसीबत में फंसे तो पुलिस ही हमें मुसीबत से बाहर निकालेगी। सही बात। इंस्पेक्टर चालू पांडे यहाँ आके बता दे कि हमारी कोई गलती नहीं है। बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया। वाह वाह मेहता साहब, क्या आइडिया निकाला है आपने। ये चालू जी, पांडे जी आके बापूजी और ये सब लेडीज को बताएंगे तो ये लोग जरूर मान जाएंगे। मैं भी उनको फोन करता हूँ। वाह 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 मेहता साहब, मजा आ गया। हमारी गलती नहीं है, बिल्कुल पुलिस गवाही देगी। अरे वाह। रुको हाँ जेठालाल बोलो, क्या हुआ? चालू जी, पांडे जी आप कहाँ हैं? तुम पुलिस की लोकेशन जानकर क्या करोगे? नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा था कि आप क्या यहाँ गोरेगांव के आसपास ही है क्या? हाँ, गोरेगांव ईस्ट सनलाइट सोसाइटी के करीब ही हूँ। अरे वाह, तो 1-2 मिनट के लिए यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हैं प्लीज? क्यों? आप इधर आइए ना, मैं आपको बताता हूँ। अरे हुआ क्या है, माजरा क्या? देखिए चालू जी, आप तो बस इतना समझिए कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी वजह से यहाँ 7 बेगुनाहों को सजा हो जाएगी। हाँ। पुलिस की वजह से बेगुनाह को सजा? जी। भले 104 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और तुम तो कह रहे हो 7 बेगुनाह चेहरे हैं। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। चलो भाई, गोकुलधाम ले लो। अरे चलो जी, अच्छा आप आ गए। बहुत आपने वहाँ से छूटे हुए, हम लोग तो इधर। हाँ। अरे एक एक करके बोलो यार, कैसे समझ में आएगा? जेठालाल, तुमने फोन किया था? कौन हो 7 बेगुनाह चेहरे हैं, जरा बताओ तो। हम। तुम लोग? अरे तुम लोगों को तो मैंने बाइज्जत बरी कर दिया था। फिर तुम लोगों को कौन सजा दे रहा है? वो देखिए पांडे जी, देखिए ना, चाचा जी ने सोसाइटी का मेन गेट बंद कर दिया है और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। देखिए, आप लोगों का पर्सनल मामला है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। क्या मदद नहीं कर सकती है पांडे साहब? पर्सनल मैटर कैसे हुआ तो आप लोगों की वजह से ही है ना। माफ करना, आपके पुलिस वाले ने हमें गलती से गिरफ्तार किया, उस वजह से हमें देरी हुई इसलिए हमारी पत्नियां नाराज हुई और इसलिए दरवाजा बंद है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प अस। हाँ प्लीज, घर जाने में हमारी मदद कीजिए चालू जी, पांडे जी प्लीज। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, चोरों को पकड़वाने में हमने आपकी मदद की थी, अभी आप हमारी मदद कीजिए। प्लीज। अरे मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार था, पुलिस वैन में आप लोगों को यहाँ तक छोड़ने के लिए तैयार था,
लेकिन ये भाई साहब कह रहे थे कि पुलिस वैन में कोई देखेगा तो लोग क्या बोलेंगे, बेदर्दी जमाना है। दिल तोड़ दिया। सॉरी 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 चालू जी, पांडे जी, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन प्लीज अभी हमारी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। चाचा जी और रिस्पेक्टेड लेडीज, तो चाचा जी किधर दिखाई नहीं दे रहे? ये क्या यहाँ पे? ओह, मंकी कैप में। नमस्ते नमस्ते चाचा जी, रिस्पेक्टेबल लेडीज, नमस्ते। देखो पांडे बेटा, मैंने तय किया है कि आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इसके अलावा कुछ बोलना है तो बोलो। पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है। चाचा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम इनकी तरफदारी करना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए चाचा जी, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। एक बार बात तो सुन लीजिए। सुन लीजिए ना बापूजी, प्लीज। ठीक है, बोल। देखो चाचा जी, सर एक टोली है जो स्वीट होम बंगलों की दीवार फांद के अंदर गई है। मुझे पक्का यकीन है सर ये चोरी करने के अंदर। किसी ने भागने की कोशिश की तो खैर नहीं है तुम्हारी। हमको क्या जरूरत है किसी के भी घर में जाकर चोरी करने की? मिस्टर अय्यर, कानून की आंखों के सामने पट्टी बंदी होती, वो कुछ नहीं देखता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, वो सिर्फ सबूत देखता है। सबूत है? उस पेड़ के चरणों में हमने सिर्फ 30 रुपए नहीं रखे, एक चिट्ठी भी रखी है। रखी होगी तब मिलेगी ना। रखी थी तो क्या जमीन निकल गई है, आसमान खा गया? चलो पांडे जी, मिल गया सबूत, वो देखिए। हमारा सबूत उड़ के जा रहा है। You all are innocent people. पांडे जी, वो देखिए, कोई सच में चोर तो नहीं है अंदर? ये देखो देखो, लगता है चोर है। आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। चाचा जी मैं मानता हूँ, ये लोग जो आधी रात को बिना बताए नींबू ढूंढने निकल गए थे, ये गलती तो की है और उस गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन नींबू के चक्कर में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़े चोर के गैंग को पकड़वाने में मदद की है। इसलिए ये सब माफी के हकदार बनते हैं। आप इन लोगों को माफ कर दीजिए और ये दरवाजा खोल दीजिए। हाँ बापूजी, प्लीज माफ कर दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। बबीता, आई एम सॉरी। हाँ माधवी, माफ करना प्लीज। हाँ अंजलि, वादा करते हैं आज से ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। कोमल, मैं आगे से कहीं भी जाऊंगा तुम्हें बता के जाऊंगा। रोशन भाई डार्लिंग, उनते बन जाए यार। हम लोगों ने कोई भी पार्टी शार्टी नहीं किया, बल्कि चोरों को पकड़वाया यार। बापूजी प्लीज दरवाजा खोलिए और हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज चाचा जी। देखो, मैंने तय किया था कि आज की रात मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, लेकिन आज तुम लोगों ने एक अच्छा काम किया है, इसलिए आज तुम लोगों की सजा माफ करता हूँ। सुनो सुनो, कुछ बोल रहे हैं बाबू, सुनो भाई को जो बाकी है एक बार बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है बापूजी, हम लोग आगे कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। थैंक यू चालू जी, थैंक यू चाचा। आप ही की वजह से देखिए सब सुलझा है। थैंक यू पांडे साहब, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक ऐसी बात करते हैं मेहता जी, पुलिस का तो फर्ज है कि जनता की मदद करे, और आप लोग जनता हो और मैं पुलिस, तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट,
आप सब लोगों की सजा तो माफ हो गई, पर जिस नींबू सोडे के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, हम सबको वो सोडा पीना है। हाँ, क्यों नहीं? हम भी तो देखें कि इस नींबू सोडा में ऐसा क्या खास है जो आपको रोज रात को हमसे दूर ले जाती है। जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल पीजिए। ए अब्दुल, बना बना सबके लिए मसाला सोडा बना। जेठा भाई नींबू? अरे है ना, इतनी मेहनत करके नींबू तो लाए ना हम लोग। ये क्या है? देखो 7 नींबू है मेरे पास। अरे भाई नींबू 7 है और पीने वाले इतने कैसे बनाऊंगा मैं? ये भी सही बात है। हाँ तो एक काम करते हैं ना अब्दुल, अरे वो बंगला पास में ही है ना, तो फिर से जाते हैं ये चालू जी पांडे जी के जिप में और वो नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ के आ जाते हैं। हाँ, कांदा और टमाटर भी ले आते हैं ना। अब पुलिस का यही काम रह गया। अरे नहीं पांडे बेटा, अरे जेठिया अभी तो नींबू घर से भी ले सकते हैं ना। हाँ मैं मजाक कर रहा था बापू जी। अरे तुम मारा घेर में घना बटा नींबू छे, वो लઈને आऊं। चलो मैं बनाता सोडा फटाफट। चलो आइए। नए साल की पहली रात तो जबरदस्त तरीके से याद रहेगी भाई। आपको क्या, हम सबको याद रहेगी ये रात, सोडा और नींबू वाली बात। अरे बाप रे, अंजलि की गुस्से की अंगीठी में तो आग अभी तक जल रही है। जल्दी से जल्दी सोने में भला ये। कहाँ खो गए, किस सोच में पड़ गए? नहीं मैं सोच रहा था, असल में क्या ऑफिस में कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और भाई आधी रात तो ये नींबू के चक्कर में निकल गई। अब नींद होगी या नहीं होगी पता नहीं, मीटिंग में क्या होगा। चलो चलो। कल ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और उस मीटिंग का आपको बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत। तो फिर ये टेंशन तब कहाँ चला गया था जब मुंह उठा के दोस्तों के साथ बंद बंगले में नींबू लेने चले गए थे, तब ये मीटिंग याद नहीं आई? आई ना अंजलि, कैसे याद नहीं आई? अच्छा तो फिर वापस क्यों नहीं आ गए? अरे भाई तुम्हें बताया था ना अंजलि कि भाई सब्जी वाले से नींबू लेके 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट की तो बात थी। हाँ, सब्जी वाले के पास नींबू नहीं मिले तो 5 मिनट के बाद आप वापस आ जाते थे ना, लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे किसी के घर में घुस के नींबू लाएंगे। अरे भाई अंजलि, सबने बोला कि इस घर से नींबू ले लेते हैं तो सबने कहा तो मैं भी चला गया। एग्जैक्टली, यही बात जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, आज आपने उसे सच साबित कर दी। कौन सी बात सच साबित हो गई भाई? यही कि आपके लिए आपके दोस्त ही सब कुछ है, अपनी बीवी कुछ नहीं। अरे एक नींबू लाने से बात कैसे साबित हो सकती है अंजलि? आई विल एक्सप्लेन। आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि मेहता साहब चलिए सोडा पीने जाते हैं, और आपने आराम से कह दिया हाँ हाँ भाई चलिए सोडा पीने जाते हैं। फिर आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि मेहता साहब चौराहे से नींबू लेकर आते हैं, और आपने कह दिया चलिए चलिए चौराहे से नींबू भी लेके आते हैं। फिर आपके दोस्तों ने कहा कि चलिए मेहता साहब किसी के घर में घुस के पेड़ पे से नींबू तोड़ के लाते हैं, और आपने कहा हाँ हाँ चलिए नींबू भी तोड़ के लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त आपको जो कहेंगे वो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपकी बीवी ने इतने प्यार से कहा कि तारक आज टीवी में बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, चलिए ना पति पत्नी साथ बैठकर देखते हैं, तो सीधा मना कर दिया। आज टीवी पे एक बहुत अच्छी रोमांटिक पिक्चर आने वाली है, मैं सोच रही थी कि हम दोनों बैठ के साथ में पिक्चर देखें। फिल्म जो है 2.5-3 घंटे की होती है अंजलि, और मुझे सोना है, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, काम है, फिल्म नहीं देखूंगा। अरे जेठा भाई आप तो सोडा पीने जा रहा था, सोडा शॉप पे, तो सोचा मेहता साहब को भी साथ में लेता चलो। चले मेहता साहब? अच्छा, अब पता चला कि पिक्चर देखने के लिए इतने बहाने क्यों बन रहे थे, और क्यों मना कर दिया? क्योंकि आपको सिर्फ आपके दोस्तों की पड़ी है, आपकी बीवी की कुछ पड़ी ही नहीं है। आपके लिए आपके दोस्त ही सब कुछ है, आपकी पत्नी कुछ नहीं। ओहो, ये बात है। मैंने फिल्म देखने से मना कर दिया, इस बात का गुस्सा बोल रहा है। बोलिए, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? लेखक महोदय जल्दी से कुछ सोचिए, अंजलि को कुछ न कुछ बोल के मनाना पड़ेगा। अरे अंजलि तुम भी ना क्या क्या सोच लेती हो भाई। अंजलि कमाल है तुम्हारा।
मैं सोच रहा था नहीं बताऊंगा, चलो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई तो फिर ठीक है, बताना ही पड़ेगा। सरप्राइज नहीं रहेगा और क्या। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? अरे भाई वही सरप्राइज जो मैं तुम्हें देने वाला था अंजलि। आप मुझे सरप्राइज देने वाले थे? हाँ, अरे इसलिए तो मैंने तुम्हें फिल्म देखने का मना किया था। अंजलि तुम्हारे पसंद की एक रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई है, मुझे लगा था मैं एडवांस बुकिंग कर लूंगा और टिकट ले लेंगे 2 कॉर्नर सीट्स के, फिर मैं और मेरी अंजलि दोनों साथ जाएंगे सिनेमा हॉल में, और मैं और मेरी अंजलि, सिर्फ मैं और मेरी अंजलि हाथ में हाथ डाल के फिल्म देखेंगे। पर नहीं रहा ना सरप्राइज। तारक, आप सच में मुझे सरप्राइज देने वाले थे? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या अंजलि? इसीलिए मैंने शाम को फिल्म देखने से मना किया था। मैंने सोचा घर पे अंजलि के साथ फिल्म देखने से वो मजा थोड़ी आएगा जो सिनेमा हॉल में हाथ डाल के देखेंगे। लेकिन तुम तो सारी बात को कहां से कहां ले गई कि मेरे लिए तो दोस्ती सब कुछ है, बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आप मुझे कुछ भी बताए बगैर चले गए। उसके गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया और क्या क्या बोल दिया। SORRY। क्या? सॉरी। नहीं अंजलि, नहीं सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है। अरे पति पत्नी के बीच में इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो फिर क्या गुंजाइश होती है? अरे गुंजाइश होती है सिर्फ प्यार की। चलिए जल्दी सो जाते हैं, कल जल्दी उठना है ना, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है। लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया, वो अभी कर लेता हूँ। हाय राम, अब आधी रात को कौन सा दूसरा जरूरी काम आ गया? एक लेखक के लिए सबसे जरूरी काम ये होता है अंजलि को अपने विचारों को शब्दों में ढाल दे। और आज जो हुआ ये नींबू कांड को लेके, नींबू पुलिस स्टेशन, मुझे लगता है ये एक बड़ा एक कमाल का रोचक किस्सा बनेगा। मैं तुरंत इसे लिख लेना चाहता हूँ। आप लिखिए, आराम से लिखिए, और लिखने के बाद मुझे सुना भी दीजिए। जो गुरु सरकार, ये लो। नहीं जी, तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। साल की पहली रात ने जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक नींबू ने हम सबको निचोड़ दिया। बाबा भाई सुना था कांटे होते हैं नींबू के साथ में, सुना था कांटे होते हैं नींबू के साथ में, पर हमें क्या पता था हम ही कुछ चुभेंगे आज की रात में। नींबू स्वाद बढ़ा देता है खाने में, पर नींबू की वजह से हम चले गए थाने में। नींबू दांत खट्टे करता है ये तो पता था, लेकिन आज नींबू ने हम सबको झंझोड़ दिया। एक नींबू ने हमें निचोड़ कर रख दिया। वाह वाह, क्या बात है। अर्ज किया है जी। कितनी हसीन रात है, मेरे पतिदेव की कविता में कितनी खट्टी मीठी बात है। चलिए जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठना भी तो है। चलो अंजलि तो जैसे तैसे खुश हो गई, पर अगर चंपक चाचा को गुस्सा नहीं उतरा होगा, पता नहीं जेठालाल का क्या होगा। लाइट क्यों चालू की? तुझे सोना नहीं है? नहीं सोना है, लेकिन वो मोबाइल चार्जिंग करना है ना, तो चार्जर ढूंढने के लिए लाइट चालू की। ठीक है, मोबाइल चार्जिंग में रख के फिर चुपचाप सो जाना। जी जी बापूजी। एक नींबू की वजह से कितनी माथाकूट हो गई। अरे एक दिन बिना नींबू का सोडा पी लेते जेठे तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता बापूजी, लेकिन तभी पता नहीं था ना कि एक नींबू की वजह से बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। हमने तो सोचा था ये फटाफट नींबू लेके आएंगे, नींबू वाली सोडा पिएंगे और फटाफट घर चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना जेठिया कि मुसीबत कहकर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, लेकिन सच कहूं बापूजी, जब ये कांड हुआ ना तो सबसे पहले मुझे आपका विचार आया कि पता नहीं अभी आप मुझ पे कितना गुस्सा करेंगे। अच्छा, मैं कितना गुस्सा करूंगा वो विचार आया, मैं कितनी चिंता करूंगा वो विचार नहीं आया। नहीं मतलब वही वो गुस्सा चिंता की वजह से ही आता है ना। लेकिन चलो अच्छा हुआ भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। नहीं भाई, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। ठीक तो तब होगा जब तू अपनी गलती से कुछ सीखेगा और उसे दोहराएगा नहीं। नहीं सीख ले ली बापूजी, सीख ले ली। आइंदा अगर नींबू नहीं होंगे तो बिना नींबू की सोडा चुपचाप पी लेंगे। जाइए आप सो जाइए, थक गए होंगे।
मैं भी बस वो मोबाइल चार्जिंग पे रख के सो ही जाऊंगा। अरे कहाँ रख दिया चार्जर? क्या? जी बाबूजी। टप्पू कहाँ है? कहाँ है मतलब? आपके कमरे में नहीं है? नहीं, तू जरा देख तेरे रूम में है क्या? तब तक मैं किचन और बालकनी में देखता हूँ। अरे कहाँ गए? टप्पू, टप्पू नहीं है। टप्पू मेरे बेडरूम में नहीं है। किचन और बालकनी में भी नहीं है। कहाँ चला गया लड़का? जेठिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू पानी वानी पीने उठा हो और हम दोनों को घर पे ना पाके हमें ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकल गया हो? हाँ हो सकता है। नहीं ढूंढने, पता नहीं। किसे फोन कर रहा है? टप्पू को। फोन तो घर में ही है। अब किसे फोन कर रहा है? गोली को। गोली? हाँ गोली बेटा, टप्पू तेरे घर पे है? यार टप्पू आधी रात को क्या मस्ती कर रहा है यार, सोने देना। क्या यार? गोली बेटा मैं जेठा अंकल बोल रहा हूँ। टप्पू यहाँ घर पे नहीं है, तो तेरे घर पे आया है? नहीं 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 अंकल, यहाँ पे तो नहीं आया है। अच्छा, तुझे पता है वो कहीं बाहर जाने वाला हो या ऐसे कुछ बात हुई थी तेरी उससे? नहीं अंकल, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं अंकल बताओ ना क्या हुआ, मैं आपके घर आऊँ? नहीं नहीं बेटा, यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ तू सो जा। ओके अंकल। नहीं गोली को पता नहीं है। अरे किसे फोन कर रहा है बोल? हेलो। हाँ हेलो हेलो गोगी बेटा, तू सो रहा है? बोला ना सो रहा हूँ। सॉरी सॉरी बेटा, तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके। कौन है यार? गोगी बेटा मैं जेठा अंकल बोल रहा हूँ। टप्पू तेरे घर पे आया है? जेठा अंकल? टप्पू इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे होगा? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ 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 सब ठीक है बेटा, तू सो जा। लेकिन टप्पू? यही यही कहीं होगा बेटा। हाँ तू सो जा। ओके अंकल, कुछ जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ थैंक यू। नहीं गोगी को भी पता नहीं है। अब किसे फोन कर रहा है? भिड़े को। किसका फोन है? हाँ 1 मिनट देखता हूँ। जेठालाल का फोन है। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? हाँ भिड़े, टप्पू तेरा घर पे आया है? नहीं तो क्यों, घर पे नहीं है वो? नहीं है ना? तो मुझे क्यों फोन किया? ऐसे टाइम पास के लिए। ए तू देखो ना कैसे बात कर रहा है बाबूजी भिड़े। शांति से बात कर। अरे भाई भिड़े, टप्पू घर पे नहीं है इसलिए तो मैंने फोन किया ना भाई। क्यों, कहाँ गया वो? वही तो नहीं पता, पता होता तो तुझे फोन क्यों करता भाई। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके और दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बुला लूंगा। ठीक है? हाँ तो ठीक है, लेकिन फोन करना हाँ, क्योंकि मैं अभी जाग रहा हूँ, सोने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नहीं भिड़े के घर पे भी नहीं है। अरे आप किसे फोन कर रहे हैं तू? मेहता साहब को। अरे मेहता के घर पे टप्पू क्यों जाएगा? हाँ नहीं जाएगा, पर एक बार पूछ लेता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.